morning, everybody. Thank you so much for joining us today. हमारे पावर ऑफ वन के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि आज का पूरा सेशन हम बहुत ही इंटरैक्टिव और मजेदार बना सके। तो आज हमने जो ज्वाइन किया है, जिसकी सीरीज का हमारा नाम है पावर ऑफ वन, जो हमारी आज 7th सीरीज है, 7th टॉक है हमारा। तो बिना अब आगे कुछ किए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारे सेशन का जो थीम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं देख रही हूँ हमारे साथ आज बहुत सारे युवा, बहुत सारे अडल्ट, पेरेंट्स, टीचर्स सभी जुड़े हैं और इन सब की लाइफ में आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि आज कोविड की सिचुएशन में भी ऐसे बहुत सारे यूथ्स हैं जो इस एक चीज को पाने के लिए अपना दम लगा रहे हैं। अगर हम पेरेंट्स को पूछे कि अपने बच्चे की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, तो वो ये एक चीज का नाम देते हैं। और अगर हम टीचर्स को देखें तो वो भी इस एक चीज को बेस्ट बनाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। तो क्या है ये चीज? आई थिंक आप सबने गेस कर लिया, इट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन वर्ड हम सबकी लाइफ के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर क्या हम उसे होलिस्टिकली समझ पाते हैं? क्या उसकी कुछ और समझ हो सकती है? यस विरल भैया, हो सकती है कि नहीं? थैंक यू रिया। सही में क्या एजुकेशन की कोई और समझ हो सकती है, कोई अलग समझ हो सकती है? यही जानने के लिए आज हमारे साथ, जो कि हम काफ़ी लोग मानते हैं एजुकेशन के एक्सपर्ट है, तो हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जी। मनीष जी जो है, मनीष जैन, ही इज फाउंडर ऑफ शिक्षांतर एज वेल एज ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ स्वराज यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की पहली सेल्फ डिजाइंड यूनिवर्सिटी है। ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मल्टीवर्सिटी एज वेल एज इकोवर्सिटी। सो मनीष जी, हम काफ़ी शब्द सुन रहे हैं, काफ़ी आपसे भी सुना है अनस्कूलिंग के बारे में, अनलर्निंग के बारे में, इकोवर्सिटी के बारे में। तो थोड़ा आप बताइए कि ये क्या मायने रखता है, इस सब का क्या रिश्ता है एजुकेशन के साथ? यस, तो हम शुरू करें उससे पहले अगर आप हमें शिक्षांतर का एक अगर आप हमें शिक्षांतर का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सके कि शिक्षांतर क्या कर रहा है। और ये सारे वर्ड्स है, अनलर्निंग, अनस्कूलिंग, हम बहुत सुनते हैं, तो व्हाट डज इट मीन, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। Okay, salam, namaste, good evening, जय जगत everybody। उसको पहले मैं सोच रहा था एक छोटा सा हम एक गेम खेल सकते हैं, अच्छा सबके लिए, एक सेंटर और एनर्जी लाने के लिए। तो 3 बार ऐसे हम हाथ ऊपर करेंगे, सब लोग अगर हाथ ऊपर कर रहे, फिंगर्स को अच्छा, फिंगर्स को बिल्कुल, आर्म्स को थोड़ा सा लूज करो पूरा, और अच्छा एनर्जी, सबको पॉजिटिव एनर्जी, सबको अच्छा गुड विशेस, सबको जो अभी अलग अलग स्क्रीन में है सभी लोग को अच्छा अपने प्यार और दोस्ती, सबको एनर्जी विश करो। और 3 बार हम जोर से हंसेंगे, हा 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 हा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा आप सबसे मिलके, और पुराने जो हमारे ओएसिस के साथी है, दोस्त है, उनसे वापस मिलके अच्छा लग रहा, और बहुत अच्छे मेमोरीज वापस याद में आ रहे हैं जो ओएसिस में मैंने एक्सपीरियंस किया, विरल भाई के साथ, हिरल बहन के साथ, और भी संजीव भाई के साथ, शीबा दीदी के साथ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो इसमें थोड़ा सा मैं शिक्षांतर के बारे में बता सकता हूँ, और जो ये शब्द है, तो मैं खुद के कहानी के थोड़ा सा बता दो, क्योंकि वो उसी से तो शिक्षांतर हुआ शुरुआत। तो खुद के कहानी है कि मैंने मेरा सब फॉर्मल पढ़ाई यूएस में हुआ, वहीं बड़ा हुआ। मैंने सोचा कि
वो पूरा जो वहाँ का था अमेरिकन ड्रीम, उसको मुझे लगाया गया घर वालों ने कि इसके पीछे पढ़ो और इससे खुशी मिलने वाला है। तो उसके दौरान मैं सोच के वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचा, सोचा शिक्षा पे काम करूंगा। और तब लगने लगा कि जो असली शिक्षा है और असली ज्ञान है वो मेरे हार्वर्ड प्रोफेसर्स के पास नहीं है, शायद वो मेरे अनपढ़ गांव की दादी के पास, वो ज़्यादा उनसे इंटेलिजेंट है, ज़्यादा समझदार है कैसे जीना है। तो वो मैंने वहाँ से फिर छोड़ा पढ़ाई और फिर सोचा कि यूएन के साथ काम करना चाहिए। तो यूनेस्को में मैंने काम किया और वहाँ पर ऐसे काम हुआ कि पूरा जो मेरे काम था, मेरे टीम था कि उसमें कि हम जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमको काम दिया था कि 21वीं सदी में शिक्षा कैसे होना चाहिए। तो उस पर मैंने काम किया और ज़्यादातर लोग जो पूरा मिले थे, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, सब वो कह रहे थे कि इस स्कूल से एक्चुअली नुकसान होता है, फायदा नहीं हो रहा बच्चों को। और नुकसान इस तरह से कि इवन एक ब्रेन डेवलपमेंट के नज़र जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि ब्रेन तो बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं और स्कूल में बिठा के ब्रेन को हम नम कर रहे हैं, डम डाउन कर रहे हैं। और फिर बिजनेस वाले कह रहे थे कि देखो हम जो बच्चे स्कूल से निकल के आते हैं वो तो वापस उनको वो उनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो उनको वापस हमको रीट्रेनिंग देना पड़ता। तो ये तो उनका कोई उनके काम है। फिर मैंने देखा कि जो यूएस में भी अधिकतर लोग जो जो सब होने के बाद पढ़ाई, जॉब, ये सब चीजें और अच्छा नौकरी मिल गया, तो ये देखा कि अधिकतर लोग खुश भी नहीं है वहां पर, बस वो कंज्यूमरिज्म और वो सब चीजें में फंसे हुए हैं। और तो मेरे को सवाल बहुत सारे आने लगे कि ये शिक्षा किसके लिए हो रहा है और क्यों उसका है। तो जब मेरे शादी की होने के बाद टाइम आया, उस टाइम तो मेरे वाइफ से मिला था और मैंने एक शर्त लगा कि अगर हम बच्चे पैदा करेंगे, जब होंगे, वो कभी उनको स्कूल नहीं भेजेंगे। तो और ये आइडिया था कि मुझे लगा कि मैंने इतना पढ़ाई किया तो रियली जो लाइफ का चीज़ें है वो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, और जितने अलग अलग जगह में घूमा था, लोगों से मिला था, अलग अलग तरह के काम मैंने किया, वो ज़्यादा एक्चुअली यूजफुल था। और ये पढ़ाई ठीक है, एक डिग्री, डिप्लोमा, अभी हम देख भी रहे कि अधिकतर लोग जो स्कूल कॉलेज से इवन डिग्री पा के निकल रहे हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ ये स्कूलिंग सिस्टम अभी बेरोजगारी को पैदा कर रहे हैं। और क्योंकि हम देख रहे हैं इंजीनियर्स, इवन टीचर्स, इंजीनियर्स, ये सब भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि मुश्किल से घर वालों ने माना ये बात कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, पर फिर हमने सोचा कि ऐसे हम माहौल बनाए जहाँ वो बहुत फ्रीली और विद लव एंड विद क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी वो कैसे हमारे बच्चे बड़े हो सकते। तो अभी मेरे 19 साल का बेटी है और वो कभी स्कूल नहीं गई, कभी कोई एग्जाम नहीं देखा, कभी कोई टेक्स्ट बुक नहीं देखा। उसको इंग्लिश आती है, पढ़ना लिखना आती है, सब कुछ, पर वो और पढ़ना लिखा उन्होंने 3 महीने में सीख लिया पूरा। तो मेरे को लगा 12 साल लगा रहे स्कूल वाले, तो 3 महीने में क्यों वो 3 महीने में तो, और मैं तो कहता हूँ अभी मैं किसी को 1 महीने में भी समझा दूंगा पढ़ना लिखना, इतना वो इजी है। तो वो 12 साल क्या लगा रहे स्कूल वाले, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और वो कैमरास, कंप्यूटर सब चलाना आता है उसको। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे साथ, अभी लगभग 10,000 लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया इंडिया में। यूएस में अगर देखेंगे, यूएस में 40 लाख से ऊपर लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया और वो होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग कर रहे हैं। होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग में जो फर्क है कि होम स्कूलिंग वाले लोग स्कूल नहीं जाते पर वो सिलेबस को फॉलो करते हैं, अनस्कूलिंग वाले हैं वो सिलेबस को नहीं फॉलो करते हैं, वो ज्यादा बच्चों का इंटरेस्ट और
उसको फॉलो करते हैं ज्यादातर। तो जो भी उनको सीखना चाहते हैं, बच्चे के सवाल जो इंटरेस्ट है वो उसी को हम फॉलो करते हैं। तो ये पूरा ऐसे हमको लगा कि, और ये जैसे मैंने थोड़ा सा इसमें इतिहास को देखा, तो आपके गुजरात के एक मित्र मिला, नारायण भाई देसाई, जिनका पिताजी था महादेव भाई, गांधी जी के पीए। मेरे को पता पड़ा वो भी अनस्कूलर थे। वो वाइस चांसलर गुजरात विद्यापीठ बन गए थे एंड में, पर वो अनस्कूलर थे। उनका पूरा सुंदर कहानी है। और गांधी जी भी अनस्कूलिंग को सपोर्ट कर रहे थे। और पूरा जो एक्चुअली नई तालीम का जो सोच है गांधी जी का, वो अनस्कूलिंग के साथ ही जुड़े हुए। और इसमें ये एक चीज है कि हम अभी जैसे पढ़ाई जो है वो केवल दिमाग की चीज है। जो गांधी जी भी बोलते थे, हाथ और दिल, ये भी चीजें शिक्षा में इक्वली वैल्यूएबल होना चाहिए। और अगर ये केवल दिमाग का होएगा तो ये शैतानी शिक्षा बनेगा। तो ये इस तरह से फिर हमको लगा कि सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा ये एजुकेशन सिस्टम से, कि हमारी इमेजिनेशन पे बहुत बड़ा चोट पड़ी। हमारे जो सोच है कि हम इसके अलावा जो ये मकौलीवादी शिक्षा जो लोग कहते हैं, जो अंग्रेज ने डाला यहाँ पर, इसके अलावा हम कुछ और नया सोच नहीं सकते हैं। इसी के अंदर फेर बदल करने की कोशिश करते हैं रहते हैं। पर इसका जो हमारे को लगा कि पूरा जो रेवोल्यूशन है वो रेवोल्यूशन ऑफ इमेजिनेशन होना चाहिए। और उसी से हम बहुत सारे अपने खुद के पुराने, जैसे गुरु शिष्य परंपरा तो था वो उस टाइम, और उसी को लेके हम नया मॉडल्स भी उसके पीछे बहुत गहरी समझ थी। तो उसको लेके नया मॉडल्स हम क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं। ये गांधी जी, टैगोर, कृष्णमूर्ति, औरबिंदो, ये सब ये चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है ये इसी के लिए है कि हम अपने मॉडल्स बनाए। क्यों हम जो भी वेस्ट हमारे ऊपर थोप रहे हैं, क्यों हम उसको बस वो उसी में गले में उठा के डाल के वही खा रहे पी रहे। हम अपने खुद के संस्कृति, खुद के सोच से क्यों नहीं मॉडल्स निकाल रहे। तो पूरा जो शिक्षांतर है उसी सोच से है। हाँ रिया। यस, थैंक यू सो मच। आई थिंक वो अपना बहुत ही ब्यूटीफुल एक बैकग्राउंड खड़ा किया आज के ऑडियंस के लिए, और आपने जो कुछ भी काम एक एक करके उसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा 360 डिग्री टर्न क्या हुआ, कैसे हुआ। So I think we'll start with addressing the elephant in the room. You are a Harvard graduate. You have worked at the Wall Street, United Nations में आपने काम किया है, जैसा आपने phrase use किया, एक American dream आपने जी है। तो usually शायद लोगों के मन में ऐसा सवाल हो कि एक बार तो हार्वर्ड ग्रेजुएट हो गए ना, तो अब जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो बैकग्राउंड है, वो बेसिस है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप आज जो है, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें कितना क्रेडिबिलिटी या कितना योगदान, कितना रिकॉग्निशन का पोर्शन आप आपके एजुकेशन और आपका ये जो यूएन का जो भी बैकग्राउंड रहा है उसे देना चाहें? वो आई थिंक दो चीजें हैं इसमें। एक तो मैंने कहा कि उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मैंने कहा कि वो ये मैं जब 28 साल का था, मैं सब वो यूएन यूएस सब छोड़ के वापस आ गया था। और मैंने और मेरे बीवी ने, हमने भर्ती कर दिया, वो हम बोलते हमारे ग्रैंड मदर्स यूनिवर्सिटी में। और उसका जो मेन जो हमारे दादी जी के साथ 9 साल थे हम, उसमें पूरा हमारे अनलर्निंग जर्नी हुआ कि जो भी हमने वेस्ट से सीखा कि ऐसे जाना चाहिए, वैसे जाना चाहिए, ये सही है, वो सब दादी जी ने पूरा उसको उतार के हमको ठीक से चीजें समझाया कि दुनिया क्या है, जीवन क्या है। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आप? एक एग्जांपल जैसे मैं कहूँगा कि बहुत सारे जो सोचे, जैसे सिंपल चीज जैसे वेस्ट है। अब मेरे दादी जी के सोच में वेस्ट का शब्द नहीं था। कभी मैंने देखा नहीं कि वो कुछ चीजें को वेस्ट करते थे। वो हर चीज को कुछ ना कुछ यूज कर लेते थे, जुगाड़ करते थे। बहुत सुंदर, जैसे माचिस के बॉक्स से ये खिलौना बना देती थी बच्चों के लिए। और तो इवन जैसे ये पहली बार मैंने देखा यूएस में सिखाते गए बच्चों को कि जैसे आम है,
आम का छिलका भी फेंक दो, आम का जो गुठली है फेंक दो। तो दादी जी का देखा तो हर चीज का छिलका भी सब्जी बना रही है, गुठली का भी वो सुखा के सब्जी बना रही है। तो ये जो हम बच्चों को फिर जैसे स्कूल में सिखा जाते हैं सबको कि आप अच्छे बच्चे चीजें को डस्टबिन में डालो, तो ये तो सबसे बेकार चीज है, सबसे बेकार शिक्षा है। क्योंकि डस्टबिन क्या होता है? डस्टबिन आपको एक जो प्रॉब्लम है, आपने कचरा पैदा कर दिया, गलत चीज करे, हिंसा कर रहे हैं प्रकृति पे, और आप उसके उठा के दूसरे गांव में जा रहे हैं, फेंक रहे हैं, लैंडफिल पे फेंक रहे, जला रहे हैं। तो आपने सोल्यूशन नहीं किया, आपने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया, किसी और के ऊपर डाल दिया। तो जो दादी जी ने समझा कि डस्टबिन है क्यों, वही सवाल होना चाहिए कि ऐसे हमको दुनिया को डिजाइन करना, क्योंकि प्रकृति में जैसे कोई वेस्ट नहीं है, वेस्ट जैसे चीज नहीं होता प्रकृति में। तो हम जो इंसान है, हम सोच रहे प्रकृति में हम सबसे इंटेलिजेंट है, तो हम इतना प्लास्टिक, इतना गंदगी क्यों फैला रहे पूरा दुनिया में। तो वो दादी जी ने उनके देख के मैंने को ये सपना समझ में आया कि हमको जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल देखना है। जो आज अब वो 25 साल बाद में अभी जो आज के कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट और वैज्ञानिक वो कहते हैं जीरो वेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ मेरे दादी जी और हमारे सबकी दादी जी को मालूम था ये सब चीजें पहले। तो ये जो चीजें हमारे अंदर आगे, या ये एक और चीज है कि जैसे पैसे का बारे में मेरे को लगता है कि स्कूल सबसे बड़ा चीज, स्कूल हमको सिखाते कि हमको जीवन को डरना है, पैसे से डर होना चाहिए। पैसे नहीं आएगा, स्केर्सिटी आएगा, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो ये जो डर मेरे को लगा कि मेरे दादी जी को कब कुछ आते थे, खेती आते था, तो एक मेरे अंदर ये शर्म बचपन से अमेरिका में आ गया थी, हाथ के काम तो गंदे होते हैं, हाथ के काम तो ये लोअर लोग करते हैं, हमको तो इंटेलेक्चुअल काम करना। तो वो भी मेरे दादी जी ने मेरे उतार दिया कि ये बूथ की नहीं, हाथ के काम, घर के काम, झाड़ू पोंछा या खेती, ये सब चीजें गंदे है, ये हम जैसे जैन लोग को नहीं करना चाहिए, या हम जैसे आदमी लोग, पुरुष लोग को नहीं करना चाहिए, या बर्तन नहीं धोना चाहिए। वो सब मेरे दादी जी ने सब ये गलत जो मेरे फहमी थे उन्होंने क्लियर साफ कर दिया कि नहीं, हाथ के काम से असली इंटेलिजेंस आदमी बनाता, बिना हाथ का वो मैंने कहा, गांधी ने कहा शैतानी शिक्षा बनेगा। Absolutely, sir. I think तो आपने बहुत हाँ बोलो। नहीं, एब्सोल्युटली आपने आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली बताया कि हमें कैसा सिखाया जाता है, और एक्चुअली वो रियलिटी से और एक अच्छी लाइफ से कितना दूर का एजुकेशन होता है, जो भी आपने हार्वर्ड में और सब जगह पे एक्सपीरियंस किया, राइट? ये मैं कह रहा हूँ कि दो चीजें हैं। एक तो हार्वर्ड का जो शिक्षा था, मैं कहूँगा मिस एजुकेशन जो था, वो उसको हम उस नजर से देखते कि अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको हमको ज्ञान मिला कि कैसे चलाना है, कैसे समझना है। पर अगर प्रेजेंट हमको समझ में आया कि प्रेजेंट सिस्टम में गड़बड़ बहुत है, गड़बड़ ऐसे नहीं ऊपर की, पूरा उसका जड़ सड़ी हुई है, उसके डिजाइन खराब है, और उसमें मैं खोल के बता सकता हूँ अगर लोग को जानना चाहते, पर उसके डिजाइन में गड़बड़ है। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता लैपटॉप में, वो सिस्टम पूरा करप्टेड है। तो अगर वो है तो हमको इससे कैसे निकलना है या कुछ नया सिस्टम कैसे बनाना, वो चीज आपको हार्वर्ड से नहीं मिल सकता, वो मेरे दादी से मुझे मिला। पर हाँ, जैसे तुम कह रही है, कुछ लोग मानते हैं कि हार्वर्ड का नाम कुछ होता है, तो मेरे को लगता है वही लोग ज्यादा जो मानते। मेरे दादी जी को कोई हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड या कुछ नहीं, उनको समझ में नहीं आता था, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो देखते थे आदमी का व्यवहार कैसा है, उसका दिल कैसा है, तो वही मेन चीजें हैं। तो वो मुझे लगा कि हमको सॉरी दरवाजा खोलता था ये हमको यस, आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि जो लोग हार्वर्ड को वैल्यू करते हैं, वो लोग लाइफ में किन चीजों को वैल्यू करते हैं, वो एक क्वेश्चन वो एक भेड़ चाल में फंसे हुए हैं। वो लोग जो भेड़ चाल और ये ऊंच नीच का चीजें हैं और वो पॉलिटिक्स में वो खेलते हैं, उनको सब इससे वैल्यू है। पर जो आम लोग हैं वो तो देखते हैं आपके व्यवहार कैसे है, आपका काम कैसे है, वही चीज रियली जो लाइफ में मैटर होता है।
मतलब आप किसी से बात करने जाओगे, किसी से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे तो आपकी डिग्री नहीं देखेगा, पर आप इंसान कैसे हैं, आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, वो ज्यादा मैटर करेगा, राइट? यस यस। यस, और एक थैंक यू और चीज सो है, हमने एक ये है कि देखो मेरे बेटी को मैंने स्कूल नहीं भेजा और उसको मैंने नहीं सोचा कि हार्वर्ड जाना चाहिए। वैसे मैं उसको बताता था, मेरे को सब सीक्रेट मालूम है कैसे घुसना हार्वर्ड, और मैंने बीए ब्राउन यूनिवर्सिटी, वो भी आईवी लीग है, तो ये पूरा गेम मुझे मालूम है। पर मैं वो चाहता हूँ कि वो उसकी इमेजिनेशन को ले, वो गुलामी जीवन नहीं जीना चाहिए और वो फ्री लाइफ कैसे जी सकते, तो उसके लिए। और दूसरा है, हमने एक कैंपेन शुरू किया। ये बिल्कुल सच है कि हार्वर्ड का डिग्री अगर मैं किसी के पास नौकरी के लिए लेके जाऊंगा, मेरे को एडवांटेज मिलेगा, ये तो सच है। पर इस गेम को हमको तोड़ना है, तो हमने एक कैंपेन शुरू किया। यस, हम उस पे आएंगे। आई आएंगे, थिंक ओके लेट्स सेव इट, वी विल कम टू ओके, दैट। यस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन जो आई थिंक ऑडियंस के दिमाग में होगा कि आपको कैसे वो स्ट्राइक हुआ। हार्वर्ड एजुकेशन तो बहुत सारे लोग लेते हैं, पर सबको ऐसा स्ट्राइक नहीं होता कि मुझे जाके ये क्या ऑल्टरनेटिव है उसे भी एक बार देखना है। तो आप खाली ब्रीफली बता सके कि वो आपका स्विच कैसे हुआ, आपने सोचा कैसे कि आपको जाके आपकी ग्रैंडमदर के पास से सीखना है। हाउ डिड, वाज इट अ कोइंसिडेंस और वाज इट अ चॉइस? नहीं, ये एक चीज है कि मैंने देखा कि देखो हार्वर्ड, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं यूएन में भी गया था उसके पहले, दादी के पास जाने के बाद। तो मैंने देखा कि बहुत लोग बड़े बातें करते रहते हैं, बड़े कॉन्फ्रेंसेस, बड़े पॉलिसीज लिखते, बड़े डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, किताबें लिखते। पर मैंने कहा उनके, देखा ज्यादातर जो उनके जो अगेन व्यवहार जो है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी, जैसे मैं भी वहाँ उसी टाइम में बड़े बड़े भाषण देते थे इंटरनेशनल स्टेजेस पे, कैसे होने चाहिए वैसे, पर वो अपने लाइफ में तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे बहुत सारे चीजें। तो मुझे ये समझ में आने लगा कि एक फर्क होता है नोइंग वर्सेस बीइंग। तो नोइंग में तो हम जैसे किताब को रट लिया, वही हार्वर्ड में वैसे करते, चाट लिया और वही वापस वही डाल रहे। पर जो बीइंग है वो रियली लाइफ में वो चीजें जी पा रहे थे। तो मुझे अंदर ये फीलिंग आने लगा कि ये जो चीजें, अगर मैं ये बातों में विश्वास, ये सोच में, ये सिद्धांत में विश्वास करता हूँ, तो मुझे उसको प्रैक्टिकली लाइफ में लाना पड़ेगा, तभी इसका कोई रियल वैल्यू होएगा। तो अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो नथिंग, नो नॉलेज मैटर्स। हाँ, और एक वो भी हुआ था कि उस टाइम में जैसे जैसे दुनिया के बड़े एक्सपर्ट से मैं मिलता था हर क्षेत्र में, वो बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे। रात को अगर उनको दो 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 गिलास विस्की पिला दो, तो वो लोग कहते रहते थे अरे हमको मालूम नहीं है क्या करना है दुनिया में। जैसे हम कोविड में देख रहे, बड़े बड़े लोग जैसे टीवी पे आ रहे, अखबार में आ रहे, ऐसे होने चाहिए। मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप उनको 2 गिलास विस्की पिला दो, वो अपने आप बोलेंगे यार हमको मालूम नहीं है कि कोविड क्या है और क्या करना चाहिए, हम तो बस जो भी है फेंक रहे चीज है। तो ये पूरा फेंकोलॉजी से हमको निकलना है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो टॉप पोजीशंस में लोग हमें बहुत सॉर्टेड लगते हैं, ऐसा लगता है दे हैव लाइफ ऑल फिगर्ड आउट, इवेंचुअली वो लोग भी बहुत कंफ्यूज्ड है एंड दे आल्सो डोंट नो कि उनकी लाइफ का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। सो थैंक यू फॉर दैट इनसाइट। नाउ हमारे साथ ऑडियंस में बहुत सारे टीचर्स भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो जस्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या फॉर्मल एजुकेशन पूरा ही बुरा है, जैसा आपने बोला कि रूट से ही वो कचरा है जैसा आपने कहा, तो क्या एक्चुअली वो ट्रूथ है? क्योंकि हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स है, ऐसे टीचर्स के, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो लोग बहुत दिल से बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतरीन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जैसे कश्मीर में अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर ट्राइंग सो हार्ड दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट एजुकेशन, या लिटरेसी की बात करें, वापस अगर कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन्स की बात करें, या कोई भी जैसे जो भी ऐसी जगह है वहां पे अगर बच्चे को लिटरेसी मिलती है, एजुकेशन मिलता है, तो एक एक्सपोजर मिलता है, एक सहारा मिलता है, इट्स अ टिकट टू
एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, टू रियलाइज कि मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तीसरी बात कि हमारी जो स्कूल्स है वो हमारे बच्चों को एक कम्युनिटी जैसा देती है, क्योंकि आज अगर बच्चा अकेला घर पे है, उसकी जगह पे अगर वो एक स्कूल में जा रहा है तो he or she has a community to interact with, to grow up with. So is formal education all bad? Are all people in the एजुकेशन सिस्टम बैड, या उसके भी कोई प्रोज है? उसमें भी कुछ तो ऐसा है, इतने सालों से अगर सिस्टम चल रही है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? रिया फसाना चाह रही है मुझे। नहीं, तो मैंने कुछ जगह लिखा और मैं ऑनेस्टली मैं दिल से, क्योंकि मैंने इतने साल 25 साल एजुकेशन सिस्टम्स में काम कर रहा हूँ और उसके पहले 25 साल मैंने पढ़ाई भी किया, तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो जो एक्चुअली जो एक फर्क है एजुकेशन एंड शिक्षा, राइट? तो अगर एक एजुकेशन सिस्टम, दो तीन चीजें मैं नजर से आपको बताता हूँ। मैंने लिखा कि 20 साल बाद हमको लगेगा कि ये जो स्कूली व्यवस्था है, स्कूली फैक्ट्री है, ये वर्स्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होएगा। I've written this, I've tried to justify this argument, and जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर नहीं है, पर जो काम वो कर रहे हैं वो एक गलत चीज कर रहे हैं। और मैं दो तीन चीजें आपको आपके सामने रखता हूँ। एक जो है कि अभी मैं मानता हूं कि कोई बच्चा, हर बच्चा, हर इंसान इंटेलिजेंट है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई गिफ्ट्स है, गॉड गिफ्ट्स, भगवान ने सबके अंदर, प्रकृति ने सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया। तो ये जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है कि बच्चों के ऊपर फेल का छाप लगा रहा है ये सिस्टम। 70-80% बच्चों के ऊपर फेल का छाप आ जाती है कि तुम अच्छा नहीं है, तुम बुरा है, तुम इंटेलिजेंट नहीं है, ये सब चीज। इवन ये जो IQ वाला टेस्ट है, बहुत वैज्ञानिक ने इसको पूरा पर्दाफाश कर दिया कि ये तो बड़ा एक गोरे लोग का साजिश है कि वो अपने आप को IQ हाई दिखाना चाहते हैं और पूरा दुनिया को लो IQ दिखाना चाहते हैं। तो ये इस पे बहुत सारी चीजें हुए, पर ये जो है कि जो ऐसे मासूम बच्चे हैं वो फेल नहीं है। मैं मानता हूँ स्कूल फेल है कि उनको मदद नहीं कर पाए कि उनका टैलेंट, उनके गिफ्ट्स को वो समझ पाए और आगे बढ़ा पाए। तो एक ये चीज है। दूसरा जो चीज है, जो कंपटीशन का जो माहौल है, कंपटीशन एंड कंपैरिजन, हर इंसान में कुछ यूनिक चीजें हैं, उनके सुंदर चीजें हैं, और और एक मेरा बहुत फेवरेट कोट है कि हम इस दुनिया में compete करने के लिए नहीं आए हैं आपस में, हम आपस में कंप्लीट करने के लिए आए। मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, विरल के पास है, सिद्धार्थ के पास कुछ है, घनश्याम, तो आपस है, हम क्यों नहीं शेयर कर पा रहे हैं? हम क्यों दिखाना चाहते मैं बड़ा हूं तुम छोटा है? ये जो सोच स्कूल पैदा कर रही है ये बिल्कुल गलत है। और तीसरी चीज जो स्कूल आज हमको तैयार कर रही है कि हमारे अंदर बहुत सारे डर, एंजाइटीज, फियर्स, चीजें डाल रहे हैं। और क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमको जो शिक्षा में काम कर रहे हैं, ये जो है, मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो सब अच्छे लोग में उनका एक ही कमियां है कि वो एजुकेशन और इकोनॉमिक्स को समझ नहीं पाते हैं। एजुकेशन में कुछ चीजें देख रहे हैं, पर इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए, अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके लिए आपको बहुत सारे कंज्यूमर्स चाहिए। मैं जब विश्व बैंक के साथ में काम करता था, वो उनके डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा था कि हमको नए नए गांव में जाके स्कूल क्यों खोलना है, क्योंकि उनको नया मार्केट चाहिए उनके प्रोडक्ट्स के लिए, फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप देखेंगे जो पढ़ा लिखा आदमी हो रहा, वो सोच रहा है कि यार ये प्रोडक्ट फॉरेन वाला अच्छा है, हमारे देशी वाला चीज गंदा है। हाँ, तो ये सब चीजें, तो ये एक सोच को पैदा किया। और जब तक आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अच्छा कंज्यूमर बनेगा। वो सोचेगा अरे मेरे पास बड़ा गाड़ी आएगा, बड़ा बंगला, तब मैं बड़ा आदमी होऊंगा। तो वो तो हमारे देश में शुरू से हजारों साल से मालूम है कि आप अपने सुविधाएं या आप अपने चीजें से आप बड़े आदमी नहीं बनते।
राइट। तो ये जो स्कूल है बिल्कुल गलत शिक्षा मिल रहा है। और लास्ट में एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि आप सोचो कि अभी आज के तारीख पानी कौन ज्यादा वेस्ट करता, पढ़ा लिखा या अनपढ़? प्रदूषण ज्यादा कौन फैला रहा है दुनिया में, पढ़े लिखे या अनपढ़? वॉर्स जो है वो कौन ज्यादा फैला रहे हैं, पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग? जंक फूड कौन ज्यादा खा रहा है, पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग? तो मैं तो हजारों चीज आपको दिन गिना दूंगा कि ये जिस तरह से पढ़ाई हमको मिल रहा है, जिस तरह, मैं तो बिल्कुल शिक्षा के पक्ष में हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चल रहा है ये फ्रॉड एजुकेशन सिस्टम है, फ्रॉड है। और हमको शिक्षा का काम है कि हमको समझदार बनाना है। तो हमारे बिल्कुल समझ तो खत्म हो रहा है। तो मैं तो कहूंगा ये सिस्टम में गड़बड़ है। हमको, मैं केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा ये आप जाके, लोग क्या है कि ये चीज भी लोग रिसर्च, पढ़े लिखे लोग रिसर्च ठीक से नहीं करते। आप जाके गांधी जी के बात पढ़ो, आप ज्यादा टैगोर का पढ़ो, आप विनोबा भावे का बात पढ़ो, आप कृष्णमूर्ति का बात करो, स्वामी विवेकानंद का पढ़ो, उनका सबका जाके असली चीज पढ़ो। तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ वही चीज वो 100 साल पहले कह रहे थे, कोई सुनता नहीं, हमारे पढ़े लिखे शिक्षाविद लोग हैं। तो ये बात है। बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा कि इंसान गलत नहीं है, ये सारे सिस्टम्स में जो लोग हैं शायद उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है, पर वो देख नहीं पा रहे कि बड़ा सिस्टम एक्चुअली किसके लिए चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली आपने कहा कि बहुत सारे वेज में वो हमारी जो इंसानियत है, जो हमारा भाईचारा है, हमारा जो कंप्लीटनेस, जो आपने बहुत ही सुंदर कोट बताया, उस चीज को हमारा बहुत गलत वायरिंग करता है। और ये सीधे हमारे सरकार भी, रिया, हमारे सरकार भी इस बात ही को, मेरे बात को अग्री करती है। आप देखो, मिनिस्ट्री ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। तो एंड में क्या बनाना चाहते हैं, वही हमको एक प्रोडक्ट जैसे फिट करना चाहते हैं कि हम भी रोबोट बन जाए, उस मशीन में, उस फैक्ट्री में जाके काम करे। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा, गेम क्या है। और ये मुझे लगता है कि सभी जो बैठे जो टीचर्स है, सबको मालूम है कि ये गलत चल रहा है। ये जो एग्जाम सिस्टम है ये कोई मापदंड भी नहीं है। आप आदमी का इंटेलिजेंस और उसका टैलेंट को ये 1-2-3 घंटे के एग्जाम से कैसे माप सकते? तो मैं कह रहा हूं कि जो टीचर में आज कोई भी थोड़ा बहुत इज्जत बचा हुआ है, वो तो कम से कम खुल के तो बोलो कि ये एग्जाम सिस्टम तो बिल्कुल बेकार चीज है, ये तो गलत शिक्षा इससे होएगा। यस, तो अगर ऑडियंस को क्वेश्चन है इसके ऊपर तो वी विल टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने फॉर्मल एजुकेशन को एक्सप्लोर किया, लेकिन आप सामने जो अनस्कूलिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या अनस्कूलिंग परफेक्ट है? आज हमने देखा है कि नई पूरी मूवमेंट चली है जहाँ सब लोग अनस्कूल कर रहे हैं। अनस्कूल मतलब जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना, उसे अपने आप ऐसे ही एक्सप्लोर करके सीखने देना। तो क्या वो परफेक्ट है? उसके क्या ड्रॉबैक्स या कॉशंस है? इन द सेंस, क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए उस चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए? Also about तो ये अनस्कूलिंग का जो, यस, होम स्कूलिंग एंड अनस्कूलिंग, होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग, जो भी अल्टरनेट एजुकेशन में कर रहे हैं उसके बारे। हाँ, तो मुझे ये एक चीज जो लगता है कि इसका जो जड़ है इसका है, उसको हम बोलते पेडागॉजी, जो है सेल्फ डिजाइन लर्निंग। तो जो शुरुआत है, जो सवाल होने चाहिए, और ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा से आती है। हम बोलते हैं कि पहले जो दुनिया का फर्स्ट अनस्कूलर, डॉक्यूमेंटेड अनस्कूलर कौन था? एकलव्य। तो ये फॉरेन का आइडिया नहीं है, ये अपने देश का आइडिया है, 5000 साल पुराना आइडिया है ये सेल्फ डिजाइन लर्निंग। तो बात वो है कि पहले जो भी शिक्षा में काम कर रहे हैं, पहले सवाल है कि आपको लर्नर को पहचानो, उसको जानो, उससे पूछो आपको क्या सीखना है, अभी आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं। और जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे एक दोस्त है, वो एक स्कूल चलाता, तो रिया मेरे स्कूल वालों के साथ भी दोस्ती है, चिंता मत करना। वो उसने क्या किया, उसने बता रहा था, एक बॉक्स लगाया, बॉक्स ये लगाया कि बच्चे अपने क्वेश्चंस उसके अंदर डाल सकते हैं।
तो मैंने कहा ये बहुत सुंदर है, पर मैंने कहा उनको कि जो मैं थोड़ा गैस करना चाहता हूँ कि बच्चे क्या सब वो सिलेबस के क्वेश्चंस डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ आपको कैसे मालूम? मैंने कहा ये बच्चों का असली क्वेश्चंस नहीं है, बच्चों का असली क्वेश्चंस उनके डेली लाइफ से आएंगे। वो पूछेंगे मेरे पड़ोसी रोज क्यों झगड़ रहे हैं, या मेरे वो हमारे चाचा वो इतना दारू क्यों पीते हैं, या मेरे दोस्त ने जो उसने सुसाइड क्यों किया, या हमारे सड़क पे गाय इतना प्लास्टिक क्यों खा रही है, या ये बहुत सारे जैसे, या हमारे नदी में इतना पोल्यूशन क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, या मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ वो कौन बनाता है, कहाँ से आते हैं। ये अपने रियल क्वेश्चंस है जो हमारे लाइफ के रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि ये सेल्फ डिजाइन लर्निंग वहां से आता। और फिर दूसरा जो है उसमें कि हमारे विजन क्या है, कि कुछ लोग जो ये कर रहे हैं या होम स्कूलिंग उनका है वो एंड ऑफ डे कि अमेरिका पहुंचना, वहीं गुलामी करना। तो हमारे सोच है कि नहीं, एक आजाद जीवन, एक अच्छा जीवन, एक जो फ्रीडम स्ट्रगल में बात किया था स्वराज का एक लाइफ कैसे हम जी सकते हैं, हमारे जो सिस्टम्स गड़बड़ हो रहे हैं उनको हम कैसे ठीक करें, वो सब चीजें तो मुझे लगता है इसके साथ है। और सबसे बड़ा चीज है इसमें कि मुझे लग रहा है कि अभी जो बहुत लोग कर रहे हैं, पर जो सबसे बड़ा चीज है काम है इसमें कि कम्युनिटी बनाना है। तुमने भी शब्द किया, मुझे लग रहा है जो कम्युनिटी कंपटीशन बेस्ड है वो नकली कम्युनिटी है। जब तक वो कोलैबोरेशन और जो कंप्लीटनेस वाली सोच से नहीं आएगा तो वो कम्युनिटी नहीं होएगा। वो एक ग्रुप है जो आगे बढ़ने के बस सबको पीछे रहने रेस में लगे हुए हैं। तो ये कम्युनिटी लिविंग और कम्युनिटी के साथ कैसे जोड़ना, अपने सब पड़ोसियों को, क्या हम, मेरे आज के तारीख है मेरे बेटी हमारे ज्यादा पड़ोसियों को मेरे से ज्यादा वो जानती है, और वो हर जने के घर में जाके मिलती है, उनसे बात करती है, वो ऐसे कम्युनिटी वाला फीलिंग बना है। या और बहुत सारे लोग जैसे अपने खाने पीने की चीजें, हम अपने किसान को जानते हैं। आज कितने लोग कह सकते हैं कि हमने अपने किसानों के साथ रिश्ता बनाया, वापस एक कम्युनिटी में उनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, और वो ऑर्गेनिक हमारे लिए ऑर्गेनिक फूड उगा रहे हैं हमारे लिए। तो इस तरह से हमको मेन जो काम है रिश्ते बनाने का इसमें। और क्या है कि एक कहावत है, अफ्रीकन कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो ये जो चीज है कि हम अकेले जो सोच है कि नहीं, बस जो सबसे शायद सबसे स्टूपिडेस्ट चीज हमने इस देश में किया कि ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को आगे बढ़ाया। तो ये है कि जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली दो तरह के हो सकते हैं। एक तो जो परंपरा से आ रहा है जॉइंट फैमिली, दूसरा मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहां ऑस्ट्रेलिया में एक दोस्त है, उनके घर पे लेके गई, वहां उन्होंने पूरे एक फ्लैट एक पूरा बिल्डिंग ले लिया, 18 परिवार साथ मिलकर रहते थे, उनका कोई खून का लिंक नहीं था, पर वो एक नया तरह के जॉइंट फैमिली बना रहे थे अपने बच्चों के लिए। 18 में से 9 लोग थे जो सिंगल मदर्स हो गए थे। तो उनको लगा यार मेरे ऊपर इतना बोझ है, मैं बच्चों को कैसे रेज कर सकती हूँ। तो वो सोचा एक नया जॉइंट फैमिली हम बनाते, और उसमें गाड़ी भी शेयर करते, कॉमन टीवी रूम है और वॉशिंग मशीन कॉमन है। तो कंज्यूमरिज्म भी उससे कम हो गया था। तो मेरे को लगता है कि इस बात के साथ हम जॉइंट फैमिली कम्युनिटी कैसे बिल्ड करें, इसमें मेन काम है अपने विलेज कैसे बनाना है। और शायद हम गांव से बहुत दूर हो गए तो वापस, इसको मैंने फ्रेज को अलग कर दिया, इट टेक्स आवर चिल्ड्रन टू हेल्प अस रेज अ विलेज अगेन, क्योंकि वो कम्युनिटी हमारे नहीं है। तो मेरे बच्चे के वजह से मैंने वापस एक कम्युनिटी बिल्डिंग करना शुरू कर दिया था। नहीं तो ऐसे एक तारीख था जब मैं फ्लैट्स में, जब यूएस और यूरोप में रहता था, मैं अपने पड़ोस को नहीं जानता था, पूरा साल में एक बार भी पड़ोस से बात नहीं करता था। ऐसे लाइफ वहां अधिकतर। और फिर ऐसे ये बहुत अजीब चीज आप देख रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं, एक और चीज मैं भूल गया बताने का स्कूल के, कि किस तरह से मेंटल हेल्थ और सुसाइड बढ़ रहा स्ट्रेस के वजह से बच्चों के ऊपर। तो जो असली शिक्षा है वो बच्चे को स्ट्रेस में नहीं डालेगा, सुसाइड में कभी नहीं डालेगा, डिप्रेशन में नहीं डालेगा, उसके अंदर जो पावर और पोटेंशियल को खोलेगा। पर अभी हम देख रहे हैं कि इतना हमारे देश में इतने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं
इस स्कूल के वजह से। मेन कारण ये स्कूल और एग्जाम का जो प्रेशर है, और ये प्रेशर है कि कुछ बनना है, कुछ बड़ा बनना है, उस प्रेशर से बच्चे बहुत मार कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये हमको हटाना पड़ेगा, ये प्रेशर, और ये एक कम्युनिटी, हेल्थी कम्युनिटी बनाएंगे तो फिर ये रास्ता पे हम, और वो कम्युनिटी केवल बच्चों के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ा, जैसे यूएस में 40% लोग से ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स कर ले रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है लोनलीनेस। तो ये हमको दिख रहा कि ये छोटा सा भूटान ने यूएस का पोल खोल दिया था। क्योंकि सब गुजराती भाई बहने बैठे हैं यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा सा यूएस का अच्छा आपको समझाना पड़ेगा। भूटान ने बोल दिया यूएस को कि आपको सब कुछ है, पैसे है, आर्मीज इतने बड़े हैं, और टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है, पर आपके लोग खुश क्यों नहीं है? उन्होंने ये पूरा पोल खोल दिया उनका, कि छोटा सा भूटान ने। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि उनके पीछे पड़ने से खुशी नहीं मिलने वाला है, हमको अपने खुशी का रास्ता खुद से बनाना पड़ेगा। यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली कहा कि खाली अनस्कूलिंग करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कैसे एक कम्युनिटी बना सकते हैं, कैसे एक पूरा विलेज खुद का खड़ा कर सकते हैं, जो ब्लड हो सकता है या नेबरहुड जो हो सकता है। क्योंकि फाइनली तो वो जो प्यार है, वो सब मिलके जब कुछ करते हैं तो वो रियल शिक्षा आती है। और जैसे आपने कहा कि एकलव्य जो था वो हमारा पहला अनस्कूलर था, लेकिन उसके लिए वो गुरु भी इतने ही इम्पोर्टेंट है। तो ये गुरु और शिष्य दोनों का जब तालमेल होता है और एक कम्युनिटी बनती है, तब जाके एक बच्चे की बहुत ही ब्यूटीफुली अनस्कूलिंग की जर्नी शुरू हो जाती है। सिर्फ नाम देके वो अनस्कूलिंग नहीं हो जाता। और आप गुरु, ये खास चीज है कि गुरु आप थोप नहीं सकते, गुरु बच्चा चूज करता है। ये बहुत सारे स्कूल्स में ये आ गया कि गुरु गुरु गुरु। मैंने कहा आप झूठे हैं, क्योंकि गुरु कभी थोपी हुई चीज नहीं हो सकता। हर इंसान को अपने गुरु को चुनने का हक है। तो ये स्कूल इस हक को भी चुन रहा बच्चों से, तो ये गड़बड़ है। और दूसरी मैं कह रहा हूँ कि एक और जो बहुत बड़ा अनलर्निंग है, ये कम्युनिटी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम, ये सिस्टम ने हमको सिखाया गया कि भारत गरीब देश है, हम गरीब लोग हैं, राइट, हम अंडर डेवलप्ड है, हम डेवलपिंग है, राइट। ये हमको, ये हमारे शब्द ये कहां से आए? ये स्कूली पढ़ाई से आए, ये उन्हीं से आए। और बात मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा झूठ है जो मैंने अनलर्न किया। मैं पहले जाके देखता था, अरे गांव का आदमी बहुत वो गरीब है, कुछ नहीं है उसके पास। फिर बाद में पता पड़ा उसके दिल हमारे से 1000 गुना बड़ा है, उसके अंदर जो ताकत है हमारे 1000 गुना बड़ा है। और जो हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनके जबरदस्त टैलेंट है, उनका कोई बीएड नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, पर इतने टैलेंट है हम कह नहीं सकते। तो ये हमको अपने चश्मा बदलना पड़ेगा, और हमारे आसपास जो टैलेंट है, जो अच्छे लोग हैं, जो उनके पास जाएंगे। तो जैसे हमारे बहुत अच्छा, हमारे कम्युनिटी में कुमार लोग हैं, या लोग हैं जो किसान लोग हैं, या टेलर्स है। तो जब भी हमको कुछ सीखना तो उन्हीं के पास जाके पूछते, भैया हमको ये आपके साथ बैठ के सीख सकते? और वो हाँ कह देते, हमको अलाउ करते, सिखाते चीजें। तो ये चीजें है कि हमारे ये जो गरीबी वाला सोच है, ये मैं स्कूल को, एक हमारे दोस्त है, उन्होंने लद्दाख पे किताब लिखा, एंशिएंट फ्यूचर्स, और उस किताब में उन्होंने डॉक्यूमेंट किया 1970s में लद्दाख खुला था। उन्होंने खुद से देखा कि पहले कोई लद्दाखी इस स्कूल और आने के पहले, डेवलपमेंट और स्कूल आने के पहले, कोई अपने आप को गरीब नहीं मानता था। ये सब स्कूल और ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट के आने के बाद लोग सोचने लगे, अरे हम तो गरीब है, हमारे इलाका गरीब है। पर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे इनके इतना सुंदर कल्चर है वहां पर, कोई वहां वो सोच में गरीबी बस आ गया। यस, आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली आपने कहा कि हमारा चश्मा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस तरह से दुनिया को देखेंगे वैसी हमें वो दुनिया दिखेगी। तो थैंक यू सो मच। हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं, तो मैं
हमारे साथ आज बहुत सारे यूथ्स भी जुड़े हैं, तो हमारे पास आपके लिए यूथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके लिए मैं वीरल भैया को इनवाइट करूंगी कि वो आपको यूथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। यस, थैंक यू रिया, थैंक यू मनीष जी। सच में आपका जो पहला क्वेश्चन था कि क्या एजुकेशन की और कोई समझ हो सकती है, तो हम सबको लग रहा है कि फिर से सोचना पड़ेगा क्या हम कर रहे हैं, और हम सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। और आपने एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट लाया बातों में कि इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की बात की, तो इंडिया हमारी यंग कंट्री जिसे मानते हैं, और काफ़ी सारे यूथ्स भी है यहाँ पे। सो आपने जो लाइफ जी है वो सबकी एस्पिरेशन होती है, खास करके यूथ की, के ऐसी बड़ी कॉलेज में पढ़े, बाहर पढ़े, और इसके लिए वो कितना भी सारा पैसा बहाना पड़े वो बहा देते हैं। पेरेंट्स भी सोचते नहीं, कहीं से भी इकट्ठा करके वो एनर्जी डालते हैं, पैसा डालते हैं, बच्चों को भेजते हैं बाहर पढ़ने के। यहाँ बाहर नहीं, लेकिन इंडिया में भी प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ाना है, ये सारी मेहनत करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप उस युवा की जगह हो आज, क्योंकि ये रियलिटी भी है कि वो एजुकेशन से उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है, क्योंकि वो एक सिस्टम बन गई है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? वो क्या कर सकते हैं? व्हाट वुड यू डू? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा, जैसे मेरे बेटी के साथ हमने सोचा उसको स्कूल पढ़ाई में वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा ये जो पैसे बच गया वो तुम्हारे को दे देता हूँ, तुम अपने घूमो फिरो, अपने बिजनेस लगाना, हमको कोई नौकर बनना नहीं है, हमको तो खुद के मालिक बनना है। तो ये तो सोच, ये भी एजुकेशन के वजह से बदल गया। हमारे अगर दादाजी दादी को बहुत बात करते हैं, वो कहते हैं नौकरी क्या करना, खुद का लगाओ यार। गुजरातीज और राजस्थानीज तो खास इसमें थे लीडर्स। तो ये क्या हुआ इसमें, ये सोच में कैसे फर्क आ गया, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि दो तीन चीजें। एक तो मैं बता सकता हूं, मैंने 50 देश से ज्यादा मैं घुमा हूं, और मैं बताऊंगा कि कभी मैंने टिकट का पैसे नहीं दिया, लोग मुझे बुला रहे हैं। तो बात वो है कि हम और दो चीज है कि एक तो हम कैसे अपने स्किल्स और हुनर को ऐसे बनाए। और मैं ऐसे भी लोग, हमारे पड़ोस में एक दोस्त है कठपुतली का काम करते, वो भी फॉरेन घूम के आ गए, उन्होंने भी पैसे नहीं दिया। हमारे एक और दोस्त कुमार भाई है, वो भी फॉरेन घूम के आ गए, वो उन्हें भी कभी पैसे नहीं दिया। हमारे और दोस्त है जो म्यूजिशियंस है, वो भी फॉरेन घूम के आ गए, उन्होंने भी पैसे कभी नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कुछ हुनर उन्होंने खुद से डेवलप किया, कोई पहचान डेवलप किया, कोई उनके हाथ में कुछ खास चीज है। तो वो एक चीज है। तो ये एक तो ये है। दूसरा, हमने ये बहुत सारे प्रयोग किया जिसमें बिना या कम पैसे में आप कैसे घूम सकते हैं, क्योंकि सबका, युवा लोग का घूमने का। और मैं, हमारे एक दोस्त ने एक प्रोजेक्ट हमारे साथ शुरू किया, ट्रैवलर्स यूनिवर्सिटी। घूमने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम क्यों चार दीवार में बैठ के सोच रहे ज्ञान मिल रहा, वो तो नकली चीज है। हम जाके दुनिया को देखेंगे। जैसे मैंने किताब का पढ़ा इथियोपिया के बारे में, कुछ समझ ज्यादा नहीं पड़ा कि क्या है वहां का, थोड़ा बहुत समझ आया। वहां जब मैं गया तब बहुत कुछ मिल गया, इतना मिल गया था। मैंने सोचा था मेरे बेटी को इथियोपिया नाम उनको दे दो, मेरा वाइफ ने मना कर दिया। मुझे इतना प्यार हो गया था उस देश से कि इतना बढ़िया कल्चर है। या ब्राजील का। तो जब तक हम चीजें देखेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो वो नकली नॉलेज है, नकली समझ है। तो ये घूमने का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बच्चों को बोलूंगा, अपने बाप को बता दो कि मुझे बाहर जाना है, आप बस ये मनीष भैया का पास भेज दो 1 साल के लिए, वो मेरे सब अरेंज कर देंगे। क्योंकि हमारे पूरे एक नेटवर्क है 40-50 कंट्रीज में, जहाँ आप आके एक्सपीरियंस करें। विकल्पिक अल्टरनेटिव एजुकेशन भी ले सकते हैं आप वहां पर, और ज्यादा पैसे भी नहीं लगता वहाँ। दूसरा, एक और चीज है जो हमारे हर युवा के साथ हम करते हैं, मैंने खुद से किया था जब मैं युवा था। एक तो उसको साइकिल यात्रा बोलते हैं। ये बहुत जबरदस्त एडवेंचर है। 1 हफ्ते के लिए, या कुछ मेरे साथ दोस्त थे, उन्होंने 1 महीने के लिए भी है, कुछ रहे जो 1 साल के लिए। एक गुजराती बहन है शीतल, उसने 1 साल के लिए बिना पैसे के साथ घुमा, और वो तो अफ्रीका तक भी पहुंच गई थी शीतल बहन, और एशिया में भी पूरा घूम के आई।
पर ये है कि बिना पैसे, बिना कोई मोबाइल, बिना कोई खाने पीना अपने साथ, ये तो मुश्किल होएगा गुजराती भाइयों को ले कि बिना खाने पीने पर so मनीष जी, आपको घूमना है और आप लोगों के साथ रहेंगे, उनके साथ काम करेंगे, तो बहुत सारे जगह हैं जहां आप वहां जा सकते हैं, फ्री में आपको रुकाएंगे, खाना भी खिलाएंगे और आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। so मनीष जी, क्या फोकस शिफ्ट करने की बात अगर हम करें कि जो एजुकेशन पे फोकस पूरा चला जाता है, एजुकेशन के लिए इतना पैसा लोग बहा देते हैं और फिर भी जो उनका रियल टैलेंट है वो उभर नहीं पाता, तो ऐसे युवाओं के लिए व्हाट इज द फोकस शिफ्ट के क्या वो अंदर इंटरनल प्रोसेस करे जिसकी वजह से इनको इसमें करेज मिले? क्योंकि बात तो वहीं पे आके रुक जाती है कि उनको घूमना नहीं है, लेकिन उनके लिए वो डिग्री इतनी महत्व की हो जाती है कि उसके आगे वो लाइफ नहीं देख पाते, तो वो कैसे वो बदल सकते हैं वो? क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारे यूथ जो है वो उसी रेस में लगे हुए हैं, तो उनको नहीं, कैसे तो हम हेल्प वो कर सकते हैं? लगता है कि 2-3 फोकस शिफ्ट होना चाहिए। पहले तो खुद के ऊपर विश्वास लाना पड़ेगा वापस। दूसरा है कि कुछ हुनर सीखो, हुनर पर फोकस करो, कुछ स्किल्स अपने हाथ होने चाहिए। अगर आपको मान लो जैसे सिंपल चीज है, आप ब्लॉगिंग सीख लो, या आप अगर आपको लिखने अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करो, अगर आपको फिल्म अच्छा, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग सीखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखो, कुछ ना कुछ होएगा। तो बहुत सारी चीज, पर अभी जो फोकस है वो डिग्री पे है, हुनर और एक्सपीरियंस पे नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हम कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ से मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ला सकता हूँ। जैसे हमारे, हेलो आप लोग हैं? यस यस यस, ओके, फ्रोज हो गए थे। जैसे एक मैंने देखा खुद का, एक मेरा ये एक्सपेरिमेंट था कि हमारे स्वराज यूनिवर्सिटी में 2 साल में एक जो ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट ये है, बहुत सारे नहीं है पर एक ये है कि आपको एक बढ़िया खाने का डिश बनाना आना चाहिए हर आदमी को। अगर मैं वो भी युवा को बोलता हूँ कि अगर आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए अगर एक अच्छा आप डिश बना दे तो और ज्यादा वो खुशी आएंगे, वो खुश हो जाएंगे। पर लाइफ में अगर मैंने देखा, आप किसी के घर पे जाओ, 1-2 दिन आप रुक सकते, तीसरे दिन वो देखने लगेंगे कि ये कब जा रहे हैं। पर अगर आप अच्छे उनके यहाँ कुकिंग कर सकते हैं तो वो कहेंगे अभी आप और लंबा रुको। तो कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स हमारे पास हो तो बहुत सारी चीजें हम फिर आगे रिश्ते बनाने में काम में आते हैं और रिश्ते को डीपन करने में काम में आते हैं वो स्किल्स। तीसरा जो चीज है कि मुझे लगता है फोकस शिफ्ट है कि हम ये जो पैसे को हमने सेंटर में रखा, पैसे पे जो गुलामी है उसको बाहर निकलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा वेल्थ क्या है, रियल वेल्थ क्या है, और हम कैसे अपने वेल्थ को देख रहे हैं। हमारे जो लाइफ का है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो पूरा लाइफ उनको निकाल देते हैं पैसे के पीछे, पर वो लाइफ को रियली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं करते हैं। तो रियली हम अपने प्रायोरिटीज भी, वेल्थ कैसे है, क्या होता है ट्रू वेल्थ, एंड ट्रू वेल्थ तो हेल्थ से स्टार्ट होएगा। तो हम बहुत सारी चीज करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है, तो उसके ऊपर पूरा हमारे एक सोच हमको डेवलप करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें, एक ये लास्ट एक मैं कहूँगा, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। अभी स्कूल ने सिखा दिया कि मुझे हर वक्त दिखना चाहिए कि मुझे सब कुछ मालूम है। तो मुझे लगता है जो युवा में उनके साथ काम करता हूँ कि वो नहीं आता फिर भी वो डरते पूछने में। तो ये अगर ये फियर निकाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये नहीं आ रहा है, आप थोड़ा मुझे बताओ, तो बहुत कुछ अच्छा कम्युनिकेशन और आपका और नॉलेज वो बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। यस, थैंक यू सो मच मनीष जी। तो कहीं ना कहीं ये डिग्री का जो फोकस है वो शिफ्ट करके लाइफ फोकस या फिर हैप्पीनेस या फिर पर्पस ऑफ लाइफ कह सकते हैं कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कहीं वो बात की थी कि डिग्री नहीं तो और क्या, डिग्री डिप्लोमा डिजीज जो आपने जो मूवमेंट शुरू की थी इसके बारे में आप, सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ये पूरा एक दो चीजें है कि जैसे मैंने कहा कि हार्वर्ड का तो है अभी इस सिस्टम में करेंसी है,
तो इसको मेरे को लगा कि ये तोड़ने का बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि हार्वर्ड से ज्यादा बहुत लोग होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होता पर उनका रियल स्किल्स और एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा समझदार है। तो वो सिस्टम नहीं आ पा, वो सिस्टम में नहीं आ रहा है। और जो ये जो छाप लग गया कि फेल है ये लड़का या अनएजुकेटेड है ये लड़की या जो भी है, ये गलत चीज है। एक मैं बताऊं, एक कहानी है कि मैं कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि आपके अनस्कूलिंग के आइडिया से आप चाहते कि बच्चे केवल बकरी चढ़ाए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत साल पहले की बात है। मुझे तो बहुत अजीब लगा कि ये तो मैं नहीं चाह रहा हूँ। पर एक चीज मैं करता हूँ, एक हफ्ते जो बच्चे बकरे चलाते हैं उनके पास मैं जाके रहता हूँ और घूमता रहता हूँ, दिन भर मैं बिताता हूँ, देखता हूँ क्या क्या करते हैं। और मुझे पता पड़ा कि इनके पास इतना ज्ञान है, वो सब चीज, वो इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं, हर पेड़ पौधा के बारे में जानते हैं, जानवर बीमार हो जाए तो क्या करना, कैसे उसको ठीक करना है, पानी कहाँ मिलेगा, मैनेजमेंट भी कैसे करना, 20-30 अगर बकरी को ले जा रहे हैं वो कैसे मैनेज करना है, वापस ठीक से घर पे कैसे लाना है, बहुत सारे चीज आते हैं। और जो बच्चा स्कूल पे जा रहा है वो केवल GOAT स्पेलिंग आता है, उसको मालूम भी नहीं है कि बकरी के साथ क्या ज्ञान है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जो रियल असली ज्ञान है, हमको समझना पड़ेगा। तो ये जो हीलिंग आवर डिप्लोमा डिजीज कैंपेन है, हीलिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिप्लोमा डिजीज, ये दो चीजें थे। एक तो अपने फोकस डिग्री पे नहीं जाए, हमारे खुद के फोकस एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंसेस को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं एक फाइल में, पोर्टफोलियो उसको बोलते हैं, जिसमें हर चीज जो हमने एक्सपीरियंस किया या सोचा, लिखा या घूमा, उसको फोटोग्राफ्स या लिखने से हम या वीडियो से उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी किसी के पास जाएंगे तो हम बता सकते, देखो ये चीज हमने किया, ये चीज हमको आता प्रैक्टिकल। तो वो ज्यादा आज के तारीख मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ knowing so many different CEOs and employers, they don't care. Even अगर आप देखेंगे गूगल कंपनी, ये का इलॉन मस्क का टेस्ला कंपनी, बहुत सारे कंपनीज ने डिग्री का रिक्वायरमेंट हटा दिया उनका हायरिंग से। दे डोंट केयर, दे वांट पीपल हु आर गुड थिंकर्स, गुड ह्यूमन बीइंग्स, क्रिएटिव पीपल। तो ये चीजें हमको अपने फाइल्स, पोर्टफोलियो बना के कर सकते हैं। और जो ये कैंपेन है, हमने 1000 से ऊपर कंपनीज और NGOs के साथ हमारे टाई अप हो गया, जो कोई डिग्री डिप्लोमा के लिए वो नहीं मांगेंगे। अगर आप अपने पोर्टफोलियो उनके पास लेके जाएंगे, वो आपको इंटरव्यू देंगे, वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने के लिए। तो ये अगर 1000, 10,000 हो जाए तो लोग को समझ में आएगा कि रियल चीज वो पेपर नहीं, और कितना आपने रटन विद्या किया, कितना उतना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रैक्टिकल स्किल है, आप प्रैक्टिकल काम क्या कर सकते हैं, आप सोचते कैसे, क्या आप ईमानदार हैं, क्या आप क्रिएटिव है, क्या आप नया चीज सीखने के लिए तैयार हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है 21वीं सदी के लिए। Thank you so much, Manish ji. Absolutely, character, willingness to learn, always exploring, attitude is more important than the degree. In fact, वो नहीं हो तो भी चलता है, वो अभी समझ में आ रहा है। I think everybody is enjoying this session a lot. दो क्वेश्चन एक साथ में है आपके लिए। एक तो what is the reality of the youth today which is bringing you a lot of pain? कि ये प्लेटफॉर्म है फिर भी यूथ इस तरफ भाग रहे हैं, या फिर और कोई रियलिटी जो भी है जो आपको बहुत दुख देती है? एंड क्या आप कोई एग्जांपल शेयर कर सकते हैं विच कीप्स यू मोटिवेटिंग, क्योंकि आप इतना सारा काम करते हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, सो यू हैव टेकन चार्ज ऑफ लाइक कंप्लीटली क्रिएटिंग अ न्यू सिस्टम नहीं कहूंगा, लेकिन दैट एनवायरनमेंट व्हिच हेल्प्स इंडिविजुअल। सो व्हाट कीप्स यू मूविंग और मोटिवेटिंग? तो उसमें what keeps me motivated is कि जैसे हमने एनवायरनमेंट किया, हमारे ऐसे एनवायरनमेंट बनाए जहाँ हमारे भी लर्निंग हो सकता है लगातार, तो उसमें मजा आता। जैसे नया नया चैलेंजेस, नया नया लर्निंग होता। जो चीज है कि यू नो जो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मुझे लगता है जो पर्टिकुलर US में है, उन्होंने जैसे सोचते कि आपने पढ़ाई कर दिया तो आप एजुकेटेड हो गया, आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं, मैंने सोचा
हर चीज हर फील्ड में मुझे घुसना सीखना क्या क्या है। तो वो हमने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए। तो मैं फिल्म मेकिंग भी करता हूँ, मैंने एक्टिंग भी इस उम्र में स्टार्ट किया, क्लाउनिंग भी हमने किया, क्लाउन थेरेपी किया, कुकिंग शेफ बनने का कोशिश किया, मैंने फार्मिंग सीखा, मैंने आज थोड़ा और अच्छा सिलाई सीख रहा था। तो ये जो लर्निंग का है कि हमारे अंदर इतना, मुझे लगता है इतना खजाना है, तो हम पूरा लाइफ लॉन्ग इसको समझने के लिए, जानने के लिए ये मौका ऐसे माहौल बनाना चाहिए। और वो मुझे लगता है कि ये एज अ पेरेंट और एज अ टीचर ग्रेटेस्ट गिफ्ट आप दे सकते हैं बच्चों के, कि लर्निंग इज फॉरएवर। इसका जॉय है, इसका आनंद है, एंड कीप डूइंग दैट इज द गिफ्ट वी नीड टू गिव। कि ऐसे मत हो कि लर्निंग एक बोझ हो गया, एक बर्डन हो गया। और ये जो मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि ये एक जैसे नेचर में एक क्रिएटिविटी है, नेचर इज क्रिएटिव। तो ये जो भी कर रहा है, ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ये नेचर मेरे थ्रू एक्ट कर रहा है। तो उससे मेरे को बहुत एनर्जी मिल जाती है कि ये नई चीज है। जो युवा के साथ जो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो डर है कि दर्द है, ये डर है जो युवा में घुस गया। युवा का मतलब है कि बिंदास होना है, रिस्क लेना है, एडवेंचर करना, नया चीजें खोजना है, ये युवा होने का मतलब। और मैं ज्यादा देखता हूँ युवा बहुत फियर में रह रहे हैं कि क्या होएगा फ्यूचर, क्या होएगा फ्यूचर। तो ये फ्यूचर का क्या होएगा, इतने वो फंस जाते हैं कि वो आज प्रेजेंट में नहीं ठीक से रह पा रहे हैं, अभी जो चीजें कर सकते हैं। क्योंकि और दूसरा कि बहुत सारे बड़े बड़े चीजें सोच जाते हैं, पर वो छोटे छोटे जो स्टेप्स डेली लेना पड़ते हैं, वो वहाँ उसके लिए तैयार नहीं होते। तो वो सोचते सीधे यहाँ से वहां जंप कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमको खोलना पड़ेगा कि प्रेजेंट में रहो और छोटे छोटे चीज करते रहो, एक्सपेरिमेंट्स। गांधी जी ने बहुत अच्छा नाम रखा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये लगातार मैं भी खुद के ऊपर करने लगता हूँ, और मैं जो हमारे साथ युवा जोड़े हैं उनको भी इनवाइट करता रहता हूँ कि कीप डूइंग योर ओन एक्सपेरिमेंट्स, कि ये जीवन क्या है, ये सच्चाई क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, ये खोज है हमारा। Yes. So constantly learning, keeping that curiosity alive, it keeps you motivating. And I think learning की कोई एज नहीं होती है, और अगर हम सीखते ही रहते हैं तो वो आग हमारे अंदर जलती ही रहती है, एंड वी फील मोर एनर्जेटिक टू गिव मोर एंड कंट्रीब्यूट मोर। सो आपने क्या क्या आपके लाइफ में जो डिफिकल्टीज भी आई होगी इस अनकन्वेंशनल पाथ जब आपने चूज किया, जो भी आपकी जर्नी रही, तो हाउ डिड यू ओवरकम दोज एंड व्हाट वर दोज डिफिकल्टीज, इफ यू कैन शेयर फ्यू? हाँ, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑब्वियसली। मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज कि घर वाले को अभी भी समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो ये तो हर साल मेरे मम्मी पापा अमेरिका में रहते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है, तो हर साल उनका फोन एक बार तो आ जाता है कि बस छोड़ दो सब और आ जाओ अमेरिका में वापस आके रहने के लिए, या यूएस सिटीजन बन जाए, ये कर लो वो कर लो। तो वो जो आई थिंक जो डिफिकल्टी है कि जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लव्ड वंस हैं, जब वो हमको नहीं समझते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट रास्ता होता है। क्योंकि दूसरे कोई भी है वो नहीं समझते, कोई फर्क नहीं आता, पर जब घर वाले नहीं समझते हैं या सपोर्ट नहीं करते तो बहुत डिफिकल्टी आते थे। तो उसमें भी मैं कहूँगा कि जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे मदर को बिल्कुल ये सब चीजें पसंद नहीं है जो हम करते हैं, पर वो भी एक बहुत सुंदर चीज है जो पहले वो बहुत बोलती थी, अभी उनको भी एक तरह के विश्वास भी बन गया इतने साल करने के बाद, 25 साल के बाद, कि एक है कि वो एक्चुअली मैं कहूँगा मेरे सबसे विलेन, वो हस्ती है, मैं कहता आप सबसे मेरे बड़े विलियन है और सबसे बड़ा सपोर्टर भी है। तो ये चीज है, मुझे लगता है कि ये लगातार इसके साथ इस पे काम करना पड़ता। तो ये बहुत स्ट्रगल था कि घर वाले को भी कैसे साथ लेके चलना है इस जर्नी में, और उनको कैसे समझाना कि ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी एक डायलॉग मेरे मम्मी कि हार्वर्ड का ग्रेजुएट गोबर क्यों उठा रहा,
उनको ऐसे ऐसे डायलॉग मेरे ऊपर टॉन्ट्स करते रहती है, तो मुझे अभी हंसी आ जाती है, पर पहले तो बहुत गुस्सा आता था और बहुत मुझे यू नो सैड लगने लगता था कि मेरे मदर फादर मेरे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। लकीली मेरे सिस्टर छोटी बहन है, वो भी मेरे को इसी रास्ते पे वो भी बहुत करती रहती है, और तो वो हम उसके वजह से बहुत सपोर्ट मिला मेरे को चीजें करने में, और अभी से मेरे वाइफ और बेटी भी बहुत साथ है अभी। पर ये जो जर्नी है, एंड ऑल्सो कि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स है वो अभी तक वो अमेरिकन ड्रीम में फंसे हुए हैं, और वो बहुत दिल का कनेक्शन है उनके साथ, बट वो बिल्कुल अलग चीज कर रहे हैं। जो कभी कभी मुझे लगता है कि पृथ्वी के लिए बहुत कुछ दोस्त है जो वॉल स्ट्रीट में अभी चीफ डायरेक्टर्स बन गए, चीफ सीईओज बन गए, चीफ पार्टनर मैनेजिंग पार्टनर्स बन गए, जो मुझे लगता है बिल्कुल ये एनवायरनमेंट और प्लेनेट के लिए बहुत गलत काम है। तो उनके साथ कैसे है लगातार एक दोस्ती भी रखे और लगातार एक बातचीत भी करे, वो जैसे ये चैलेंजिंग बहुत लगता है मेरे को। और तीसरी मैं कहूँगा कि जब मैंने ये सब ये सब पोस्ट है, बहुत लोग आपको हार्वर्ड यूएन ये बहुत लोग आपको बहुत अच्छा लगता है उनको ये सब बोलने के, और आपको बहुत चढ़ा देते। पर जब आप ये सब छोड़ते ये सब चीजें, तो कभी कभी बहुत लोनली पाथ लगता है। अभी तो इतने सारे फ्रेंड्स हो गए तो इतना नहीं था, पर शुरुआत में बहुत लोनली भी होता था, इस तरह की चीजें। थैंक यू सो मच मनीष जी। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे चलती ट्रेन में से उतरने के लिए तकलीफ होती है, तो काफ़ी सारे युवा है वो सोचते हैं लाइफ में क्या करें, और हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी लोगों को अनकन्वेंशनल पाथ्स लेने होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, उसी डर में वो कोई ना कोई ट्रेन पकड़ लेते और फिर बीच में से छोड़ भी नहीं पाते, और वो जीना चाहते वो जी भी नहीं पाते। तो उनके लिए क्या मैसेज है, जो दोज चिल्ड्रन हु कैन बी समवन हु कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, जो आप एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, कोई हेल्थ केयर के लिए करना चाहता है, कोई बच्चों के लिए करना चाहता है, कोई किसी ना किसी को कुछ देना चाहते हैं अपनी लाइफ के द्वारा। सो ये सारे अनकन्वेंशनल का पाथ्स है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी मेंशन नहीं किए जाते हैं, इसका जिक्र भी नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में, बच्चों के दिल में होता है कि मुझे कुछ बदलाव लाना है, मुझे कुछ करना है, और वो कर भी सकता है। तो व्हाट इज दैट वन मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर यूथ्स? I mean, I think वही है कि जो जिस दिशा में प्लैनेट जा रही है, क्लाइमेट चेंज और कोविड जैसे अभी और लोग प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि और भी ऐसे बीमारी होंगे। So the thing is that we have nothing to lose. The world needs people now, young people to step forward and कुछ रिस्क लेके कुछ नया करने के कोशिश करना पड़ेगा। I think don't be afraid. ये सब बने बनाए रास्ता आपको नहीं मिलने वाला। You just have to jump sometimes and have faith कि आप फ्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, आप हैं, हम हैं, बहुत बड़ा हमारे फ्रेंड सर्कल है जो मदद करने के लिए तैयार है। तो आप अकेले नहीं हैं, आप जंप कर सकते हैं। एंड जो है कि अगर आप अपने मैंने बहुत सारे एल्डरली लोग से बात किया जो बुजुर्ग हैं, और वही सब चीज़ है कि you should not live with regrets. So जो मन में चीजें लग रहा है, और एक चीज है मुझे लगता है कि parents can be our biggest supporters. We have to bring them into our dreams. और कभी कभी वो चीजें उस वक्त उनको समझ में नहीं आएगा, बट उनको बोलो कि मुझे मेरे रास्ते पे चलना, पर मैं आपको fully आपको love और respect करता हूँ. We just need to keep reminding our parents that we love and respect them, but we have to walk on. हमारे अंदर already एक खोज है. We were born with that, so we have to be honest with that. That's my feeling. And उस honesty के साथ जीएंगे तभी हमको और हमारे घर वाले को, पूरा समाज को खुश कर पाएंगे.
यस, थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुली आपने बात कही, आपने आपकी चैलेंजेस भी बहुत ऑनेस्टली कही कि ये रास्ता इजी नहीं है, इसमें डिफिकल्टीज आने ही वाली है और बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। पर अगर आप कुछ थोड़ा सा बता सके कि आपने कैसे वो डिफिकल्टीज को फेस किया, कैसे, वो क्या हायर पर्पस था, वो क्या विजन था आपका विच हेल्प यू कि भले कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए, भले कितना भी इश्यू क्यों ना आ जाए, बट आई विल कीप गोइंग। क्योंकि डिफिकल्टीज जब आती है तब बच्चे डर जाते हैं कि अब मैं अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ, तो अब मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे वो क्या सोच सकते हैं या क्या करेजियस बिलीफ को रख सकते हैं, इफ यू कैन शेयर। तो आई मीन इसमें दो चीजें हैं कि मेरे को जैसे वो टाइम याद आता कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कितना संघर्ष किया हमारे लिए कि ऐसे हम आगे चीजें को हमको ऐसे मौके मिले, हम आगे कुछ और सोच सकते हैं चीजें। तो मुझे लगता है एक तो वो उनके बारे में गांधी जी और बहुत सारे और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में सोचता हूँ, कितने साल वो उन्होंने जेल में बिताया हमारे लिए, हमारे फ्रीडम के लिए। तो हम किस तरह से वो फ्रीडम यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम सिस्टम है, समाज और पृथ्वी के बारे में, मदर अर्थ के बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे वो बहुत एक हिम्मत उनसे मिलती है जब भी सोचता हूँ उनके बारे में। और ये भी हम सोचते हैं कि जैसे मैं तो जैन दर्शन में कनेक्टेड हूँ और मुझे लगता है कि ये जो एक हमारे ये हजारों साल का लिनियज है कि एक नॉन वायलेंट वर्ल्ड, एक लविंग वर्ल्ड, एक केयरिंग वर्ल्ड हम कैसे बना सकते हैं मिलके। तो मुझे लगता है ये केवल जैन लोगों के लिए नहीं है, ये तो हर इंसान के लिए है। पर जो मुझे लगता है कि हम ये भी हमारे असली जो भी धर्म का जो मतलब है वही है कि एक अच्छा और सुंदर दुनिया हम मिलके कैसे बना सकते हैं। तो उससे भी मुझे लगता है कि बहुत सारे एनर्जी मेरे को मिलता है कि एक पूरा ऐतिहासिक चीज के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे जड़ के साथ जुड़े हुए हैं। उससे मुझे लगता है कि बहुत वो हिम्मत मिलती है इसमें से। और तीसरी चीज है कि एक मैं अपने आप को छोटा सा बीज मानता हूँ इस पूरा चीज में। तो ये नहीं है कि मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ, क्योंकि जब काम ये शुरू किया मुझे लगा ये कम से कम 300-400 साल लगेगा ये काम होने में। तो मुझे तो बटन मिला, टॉर्च मिला, मुझे अच्छा इसको संभालना है और आगे नेक्स्ट पीढ़ी को पास ऑन करना है। तो मेरे को कुछ दिखने को मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे इतना टेंशन नहीं लेना। पर मैं कह सकता हूँ 25 साल में बहुत कुछ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया, बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स और चीजें दिखने को मिल रहा है ये काम में। क्योंकि जैसे अभी आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, 20 साल पहले ऐसे बात करो तो बहुत लोग तो सीधे गाली देने लगते थे या स्विच ऑफ कर देते। तो लोग को समझ में आ रहा कि हमारे जो बातें वो रियल वर्ल्ड बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। तो ये चीजें हम आगे कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक, बट आई डोंट हैव अ बिग थिंग कि मेरे को लगता है कि जो भी कर रहा हो आनंद आना चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए। एक हमारे कहावत है, दिल दरिया तो सब बढ़िया, मैं वो उसी को फॉलो करता हूँ। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। वन लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर हम ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो आज हमारे साथ बहुत सारे यूथ्स है, टीचर्स है, जो आई एम श्योर कि आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुए हैं। तो अब अगर उन्हें चेंज करना है, इफ दे वांट टू बिगिन अ न्यू जर्नी, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हमारे यूथ क्या कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? तो अगर हम सबको एक मिसाल बनना है, आपकी बातों को जीना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, वेयर डू वी स्टार्ट? So first step is to make time for the things you care about. अपने जो चीजें, टाइम सबसे बड़ा जो
करेंसी है, पैसे से बड़ा या कुछ भी, अरे अपने टाइम अपने हाथ में आना चाहिए। तो इधर यू स्टार्ट टू थिंक कि मैं फर्स्ट स्टेप, रोज में 2-3 घंटे कुछ भी चीजें जो मैं करना चाहता हूँ, मैं खुद से सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, वो उसके लिए मैं टाइम कैसे निकालूंगा। या मैं हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों के कि एक साल अपने लिए दो, एक उसको ईयर ऑफ नहीं बोलते, ईयर ऑन दो खुद को, कि आपके खुद के इंटरेस्ट, खुद के पर्पस, खुद के स्किल्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, तभी आप कुछ नया सोच पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है वही, कोई चीज डरने के लिए है नहीं, पर हमारे अंदर इतना डर है क्योंकि हमने कुछ अपने रियल स्किल्स पे हमारे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो उसके लिए जैसे कॉन्फिडेंस बनाएंगे तो हमारे बहुत चीजें, नया चीजें दिखने को मिलेगा। So I think the first step is making time, and 2 is to start to tell yourself every day that I can do it. I can actually, I'm talented. I have things. And then the third step, I would say, think of what are you really caring about? Like, be jo world mein ho raha, what is something that you really care about? Because ye jaise cheez hai, whether it's, वाटर बड़ा क्राइसिस है, पानी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके बड़ा क्राइसिस है, डिप्रेशन को लेके बड़ा क्राइसिस है, गरीबी को लेके बड़ा क्राइसिस है, एनिमल्स को लेके बड़ा क्राइसिस है, फूड को लेके बड़ा, हर सिस्टम में एक्चुअली हमारे देश में और पूरा दुनिया में वो collapse हो रहा है। So what is the thing you care about? या कोई community I would like to work with, people in bastis, or I care about women, or I care about Dalits, or I care about transgender, जो भी आपको, I care about children, I care about elderly people. Try to find what you really care about. I would suggest these things. Yes, I think. And then we can help you how you can start working on that. Don't plan too much. Say, okay, how can I start doing? हम बात बहुत करते हैं शिक्षांतर में प्रोटोटाइपिंग, एक छोटा सा प्रयोग स्टार्ट करो, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ आप उसके लिए कर सकते हैं, and then you'll find the way. So we say start anywhere, follow it everywhere. अपने आप रास्ता दिख जाएगा आपको जब आप काम शुरू करेंगे। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम में रह के हमारा कॉन्फिडेंस जो पहले हमने लूज कर लिया। ऐसा नहीं है कि सबको ड्रास्टिक डिसीजन ले लेना है तुरंत, पर हम छोटा थोड़ा टाइम कैसे अपने आप को दे सके, कैसे खुद को अफर्म कर सके कि आई कैन डू इट, वो हमारा सेल्फ बिलीफ वापस बढ़ाने की बात है। और उसके बाद एज यू सेड कि जस्ट स्टार्ट करो, 2-3 घंटे दो, एंड देन सी वेयर इट फॉलोज यू, फॉलो योर हार्ट, जो हम बहुत famously कहते हैं। So that was really beautiful. Thank you so much. We already have a lot of raised hands, so हम तुरंत ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे और क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। So ऑडियंस की जो क्वेश्चन है, we will request कि आप, खाली एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कीप योर क्वेश्चंस वेरी ब्रीफ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल होंगे। सो ब्रीफली आपको जो बताना है आप पूछे, मनीष जी विल आंसर दैट। यस, I think we start with Taruben. Taruben का question. Yes, Taru जी please unmute कीजिए। Okay, वो try करें तब तक। अफीफा जी, can you unmute yourself? Good afternoon, sir. I'm really happy. Please आपका कैमरा ऑन कीजिए। I'm really happy with Manish sir. So, but there is something. Let me tell you. क्या उसने अपनी बेटी को महरूम नहीं किया उन फैसिलिटीज से जो स्कूल देते हैं, जैसे आउटिंग, पिकनिक्स, वो मस्ती, गोल्फ खेलना, स्कीइंग जाना, क्या वो दे सकते थे उस बच्चे को घर में? इन एज मस्तियां Yes, very good question. क्या नाम है आपका? अफीफा। या क्योंकि ये चीजें स्कूल में ही मिलती है, ये अपॉर्चुनिटी स्कूल में ही मिलती है एक बच्चे को जो एंजॉय देयर लाइफ। आई हैव सीन कि दिस टाइम वी आर हियर
in Kashmir from 3 years we are at home and children they have that aggression वो जिसको बोलते हैं ना they want to come to school. उनको बहुत अच्छा लगता है स्कूल because we don't have that curriculum कि वो ब्रांड एग्जामिनेशन पास करने के they enjoy their life at school. So क्या आपको नहीं लगता बच्चे को एक कमी रहती है अपनी यूथ की वो मस्तियां नहीं की उसने अपने घर में बैठ के चार दीवारी में क्योंकि जो दोस्तों तो के ये जो बात है अफीफा जी, दो तीन चीजें मैं आपको क्लैरिफाई करते हैं। जो अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग है ये घर में बैठ के बात नहीं है, ये तो दुनिया में घूमने के लिए बात कर रहे हैं हम। तो मेरे बेटी तो ऑलरेडी, माय डॉटर हैज ट्रैवल्ड मोर देन 20 कंट्रीज। आपके स्कूल कहाँ घुमाएंगे? मेरे बेटी 20 कंट्रीज में गई, पूरे इंडिया में घूमी, हर बहुत सारे गांव में रह के आए, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। मैं तो कहूंगा कि स्कूल तो है वो बच्चा को बहुत एंटी सोशल बनाता है, और जो बच्चा स्कूल पसंद करता मैं तो कहूंगा उसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक कोई नॉर्मल बच्चा को नहीं मिला जो स्कूल पसंद करता है। वो क्या, क्योंकि स्कूल में तो आपको जबरदस्ती एक कमरे में लॉक करते हैं। मेरे बेटी स्कूल में गई थी एक बार देखने के लिए, ये बोलते पापा ये बाबा ये क्यों बाथरूम जाने के लिए भी क्यों परमिशन पूछना पड़ता है यहाँ पर, ये क्या गुलामी जगह है, और मेरे दोस्तों के साथ मैं बात नहीं कर सकती क्लास में, ये कौन सा गुलामी जगह है। तो आई थिंक यू नो, और बहुत लिमिटेड ग्रुप का भी स्कूल में फ्रेंडशिप्स होते हैं, वो हर क्लास के साथ। मेरे बेटी तो जेल मर्डर्स के साथ भी दोस्ती उन्होंने किया, क्योंकि हमारे एक जेल में भी प्रोजेक्ट चलता है। मेरे बेटी ने गांव वाले किसानों के साथ दोस्ती किया, सब्जी वालों के साथ जाके वो सब्जी मंडी में भी काम किया उन्होंने, अलग अलग तरह से। तो बात वो है कि हमको बच्चे को चार दीवारों से निकाल के दुनिया में एक्सपोज करना है। ये नहीं है कि जो एक डिज्नीलैंड थोड़ा फैंटेसी हमने दिखा दी इधर उधर, वो तो हम जाके अगर अलग अलग जगह ले जाएंगे बच्चे। और दिक्कत क्या है कि जो बच्चे स्कूल को पसंद करते हैं घर के ज्यादा है, इसका कारण है कि पेरेंट्स ने घर को बोरिंग बना दिया। वो क्योंकि हम अपने आप को उसी स्कूली सोच में हम फंस गए कि हम अपने लर्निंग नहीं कर रहे, हम लगातार कुछ ना कुछ करेंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें बच्चे भी हमारे साथ करेंगे, हम उनसे भी सीख सकते हैं उनके इंटरेस्ट के साथ क्या क्या चीज है। तो हमारे पूरे एटीट्यूड हमको चेंज करना पड़ेगी, यही चीज है। ये बात नहीं है कि घूमना फिरना ये तो कोई भी हम कर सकते हैं, स्कूल के लिए जरूरत नहीं है कि आपको घूमने के लिए जाना है। और मुझे लगता है कि एक क्लास के लोग एक साथ जम जाते हैं, और एक्चुअली अगर आप स्टडी करेंगे तो ये कंज्यूमरिज्म में बात करते हैं कि सबसे इजीली कंट्रोल करने के स्कूल के बच्चे हैं, बिकॉज वो एक जबरदस्त पीयर प्रेशर क्रिएट करते हैं। हमारे जो मॉडल है कि कम से कम 3 पीढ़ी साथ सीखना चाहिए, केवल बच्चे नहीं, केवल युवा नहीं, केवल बड़े नहीं, सबको मिक्स करके ऐसे लर्निंग स्पेसेस बनाना पड़ेगा जो हर जने सीख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आई थिंक अभी आपको समझ नहीं आए पूरा कॉन्सेप्ट, तो उसमें और डिटेल पे भी हम बात कर सकते हैं। Yes, पर अगर कोई जगह में पनिशमेंट है, देखो पूरा स्कूल का जो सिस्टम है वो चलता रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कभी बच्चे से नहीं पूछते कि आपके अंदर क्या है, आपको क्या करना सीखना है, बस वो कहते हैं ये करो तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये नहीं करेंगे ये पनिशमेंट ये होएगा। हम जो बात करें इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि ये चीजें रियली हमको खोलना पड़ेगा, ये बिल्कुल एक अलग सोच है। Yes, थैंक यू मनीष जी। आई थिंक हम दोनों बाजू से बातें समझ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी एक्चुअली रियलिटी तो यही है कि सबके घर वैसे नर्चरिंग नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में अगर कोई इंडिविजुअल्स है, कोई बड़े हैं जो बच्चों को एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट दे सके, तो आई थिंक वो अफीफा जी का पॉइंट है। पर आपने भी बिल्कुल सही बात की कि फाइनली तो हमें ये तीनों पीढ़ी को एक्टिव करने की बात है, ताकि सब एक साथ मिलकर कम्युनिटी में वो चार दीवारों से बाहर निकल सकते। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ है पूनम जी। तो पूनम जी प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। नमस्कार मनीष जी,
मैं तो नमस्ते। आपके जो सिद्धांत है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। तो मैं भी नोएडा में एक बच्चों के साथ काम करती हूँ। तो मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मेरे बच्चे आपके पास आए और शिक्षांतर में आकर बहुत कुछ सीखें। बट उसका मुझे थोड़ा सा प्रोसीजर चाहिए। आप, मुझे लगता है बहुत से लोगों के सवाल हैं। तो मुझे कैसे कांटेक्ट करना है आपको उस प्रोग्राम में? बच्चों को, बहुत बच्चे भी मेरे यहाँ पर हैं, ज्वाइन किया हुआ है आपका सेशन। तो वो मुझे मैसेज हम्म, कर रहे हैं कि मैम आप ओके। पूछिए सर से कि कैसे हम वहां जा सकते हाँ हैं। हाँ तो हाउ कैन yes, वी बी अ पार्ट ऑफ दिस शिक्षांतर? yes, you can have a look at our website. There are a lot of different programs हैं। यस। अभी मैं खुशी से आपको बताना चाहता हूँ कि नोएडा में भी हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। मे बी नोएडा के जनवरी। प्रकृति स्कूल में मैंने आपका बहुत बार अटेंड किया है। हाँ हाँ, और नोएडा में हम नया एक पूरा सेंटर शुरू करने वाले हैं जनवरी में। अच्छा। और एक और दो हमारे सेंटर्स हैं दरियागंज में और मुखर्जी नगर दिल्ली में भी हैं। हाँ, क्रिएटिव तो अड्डा आशीष जी के साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आपको So I मालूम है, और think Poonam ji, उदयपुर you भी आप can आ सकते हैं। हाँ? नोएडा में आप कहाँ शुरू करने जा रहे हैं? आई वुड yes Poonam ji, I Poonam think ji, we आप will connect use हो this. सकते हो। हाँ श्योर श्योर श्योर। हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। हाँ, Thank you so much. तो Can we या have Taruben? तो मैं वही कहूंगा कि हमारे यहाँ तो आ सकते हैं, बिल्कुल। यू वेलकम टू कम एंड स्पेंड टाइम विद अस इन आवर सेंटर। एंड साथ साथ स्वराज यूनिवर्सिटी भी है उदयपुर में। और पूरा हमारा एक प्रोसेस है उदयपुर एज अ लर्निंग सिटी। तो पूरा हमने सिटी को, हमारे कैंपस को पूरा सिटी के नज़र से देखा कि अलग अलग जगह अलग अलग दोस्तों के साथ हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगेन आई वुड स्टार्ट, बट आई वुड से कि आपकी जगह में बहुत कुछ है। एक हमारे गेम है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, उसके नाम है ट्रेजर हंट। I तो think मैं Manish, आपको यस yes yes sorry, actually बहुत सारे फ्रेंड्स के आपके फिलोसफी से लेके भी क्वेश्चंस कनेक्टेड है। तो पहले हम वो ले लेते हैं, देन वी विल आई थिंक कनेक्ट। आपने आई थिंक वेबसाइट भी रखती है, so friends will be able to connect with you for personally interacting. यस Yes तारू जी। नमस्ते मनीष जी। आपने बताया नमस्ते। है 20 साल पहले आप जो फेस कर रहे थे कि कोई झगड़ा कर लेगा या आपके साथ कुछ भी हाथापाई भी हो सकती, ऐसा सवाल अगर आप करते तो, ऐसी बातों करते थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज से 60 साल पहले जब मैं 6 साल की बच्ची थी, तब मेरे पिताजी मुझे ये बताया करते कि मैं बोलती थी सबसे ज्यादा पढ़ाई कितनी होती है, तो बोलते अरे तो कभी अंत ही नहीं होता है। तो मुझे बहुत होता है कि कभी तो ये स्कूल बंद होना चाहिए ना, कभी तो कॉलेज का भी 4 साल हो गया तो फिर ग्रेजुएट, फिर अपनी पढ़ाई पूरी हो गई, ऐसा तो होना चाहिए ना। बट ही वाज टेलिंग समथिंग व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे। तो मुझे कभी 6 साल की बच्ची को वो सब समझ में नहीं आता था, और मुझे लगता था पिताजी को मालूम नहीं पड़ता है जो बारे में, और मैं ऐसा समझती थी। मगर मुझे बहुत एहसास हुआ है कि ही वाज मच अहेड ऑफ हिज टाइम। तो मैं बहुत खुश हुई आज आपके साथ ये आपका जो संवाद सुन के। और मुझे आपसे दो बातें पूछनी थी। एक तो आपने जो बात कही जो अनकन्वेंशनल पोर्टफोलियो बनाने की, तो आपके कौशल के बारे में, नॉट द डिग्रीज एन्यूमरेटिंग, बट आपका जो कौशल है, आपकी जो स्किल है, आप जो कर सकते हैं उसका पोर्टफोलियो बनाए। यस हाँ, सो आई वुड जस्ट लाइक टू आपकी स्वराज यूनिवर्सिटी में कोई बंदे ने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया हो, और आपने जिस कॉर्पोरेट्स और जिस कंपनियों के साथ टाई अप वगैरह किया है, जो ऐसे या डिग्रीज नहीं मांगते हैं बट ऐसे पोर्टफोलियो पर गौर करते हैं, हाँ, ऐसा कोई किस्सा है जो आप शेयर कर सकते हैं? या एक बहुत बड़ा कंपनी है जयपुर में, जयपुर रग्स। वो 40,000 वीवर्स के साथ काम करते हैं। उनका एक्सपोर्ट जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उनके सीईओ जो फाउंडर है चौधरी जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने हमारे स्वराज के स्टूडेंट्स को भी लिया पोर्टफोलियो को लेके, और उनके साथ उन्होंने काम किया। तो ये है एक एनजीओ है, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन दिल्ली में है। वो डिजिटल एक्सेस पे काम करते हैं। गाँव वालों को कैसे डिजिटल सपोर्ट मिल सकते हैं उनके काम के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने भी स्वराज के कोचेस को भी रखा है।
ओराविल अगर आप जानते हैं, वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिन्होंने हमारे खोजीज ने जाके काम किया उनके साथ। तो ऐसे तो बहुत है। एक दिल्ली में बहुत बड़ा कंपनी है धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, जो ये कैच मसालास और ये सब चीजें, तो उसमें भी हमारे अच्छा कनेक्शन है कि वो भी तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को। तो बहुत सारे कंपनीज हैं जो इस सोच को मान रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि एक्चुअली सब जो सीईओ में मिलता है सभी लोग कहते हैं कि एक ही प्रॉब्लम है, हमको अच्छे लोग नहीं मिल रहे। और अजीब चीज है कि हमारे हर जगह में एक जॉब भी अनाउंस कर रहा हूँ तो 1 लाख लोग आ जाते हैं उसके लिए, पर उनके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो ये बहुत अजीब स्थिति होगी कि जो एम्प्लॉयर्स है वो मांग रहे अच्छे लोग चाहिए, और जो और इतने सारे लोग ऐसे बेरोजगार बैठे हैं, तो ये स्कूल ने बहुत बड़ा मैस पैदा कर दिया अपने देश में। हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो चर्न आउट कर रही है, उनके पास स्किल कम है, डिग्रीज ज्यादा है। अच्छा, दूसरा मेरा और सवाल एटीट्यूड और लर्निंग एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। So can we have, because this is a good platform and we have a lot of youth, so can we have few questions from youth, Taruben, then we can come back again to your. So yes, are you see ना मुझे pronounce नहीं हो रहा है। Rukme, yeah. Okay. Okay. Yeah. Manish sir, like it was quite inspiring, and you can call me Manish Bhaiya. Please don't use the sir language. ये भी गुलामी का बात है, sir. ठीक है। Manish Bhaiya, basically like I lived something this kind of life that you are talking about. Basically, majority of my school life I was not schooled. In 7th I first time started schooling, and as you told that when I went to school, most of the kids were like not inspired to. Like मेरे लिए स्कूल जाना बहुत बड़ा like gift था, frankly. Okay, I had some problems at my family, so we couldn't. So I used to do door-to-door sale and some stall kind of thing. So I used to do such kind of work with my mother. But as you said, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा इतने सारे like just 45 kids along with me. So ये इतने depressed क्यों है? Like they should be like hungry. I was pretty hungry. मैं रोज सुबह सोचता था स्कूल जाऊँगा. And that zeal or that energy faded away with time, I will say. Like by 10th or 12th, वो rat race or वो percentage or वो IIT or all those things came up to me, and then वो excitement or energy. I was pretty interested in making things, like बहुत ज़्यादा. मेरे को like cycle, कबाड़ी वाला, पंचर की shop, those were the ideal location I used to be found. And then that spark in me, like थोड़ा बहुत बचा रह गया था, frankly. So after my 12th, I went for engineering. I was lucky. Basically, I was pretty lucky, I will say. मैं बहुत सही टाइम पे बहुत सही चीजें मिल गई मेरे को. And then then IIT में भी same, like engineering में भी same. There was no enthusiasm, like theory. And I was like bunk मार के I was doing my projects and all those things. So finally, I got selected for IIT Bombay. Because of the project thing only, but degree का तो कोई point ही नहीं था वहाँ पे. And then at IIT Bombay, then I worked on things that I used to love. I worked there for 4-5 years, and recently अभी मैं वो senior category में जाने लगा था. अभी मतलब I was being asked to like guide और उस angle से मतलब theoretical में चीजें करने के लिए a kind of managerial functions. तो मैंने recently भी IIT Bombay छोड़ दिया. And I got into IIT Hyderabad for some master's program. So the point is, I feel you're pretty right. Like usually जो underprivileged kids होते हैं, right? Like underprivileged, like they are privileged in a sense. मैं because अपने आप को consider करता हूँ. I was very lucky कि मैं school नहीं गया. And then जब जाना था तब गया. तो there is a part missing, I feel. अगर वो school नहीं जाता, even जो part में नहीं गया, उसकी वजह से कुछ चीजें there is some ब्रेकेज लिंक्स, कुछ चीजें टूटी हुई हैं, लाइक कुछ चीजें और बेटर हो सकती थी, आई फील. एंड वो चीज मिसिंग हो जाएगी बिकॉज इफ समवन इज लाइक बिलोंग टू अ गुड फैमिली, वेल एस्टैब्लिश्ड, लाइक आई यूज्ड टू लिव इन अ चॉल, लाइक स्लम, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है. तो वहां पे दिस नॉट लाइक यहाँ पे हम लोग बातें जो कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव लोग हैं सारे, राइट. और आप जब ऐसी जगह पे इकोनॉमिकली लाइक रप्चर्ड स्टेटस पे रहते हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल है डेली की सर्वाइवल. Like even I remember मेरी family used to earn 130 per day, और अगर आज earning नहीं हुई तो कल you won't be having food, right? So उन situations में it's not sure you are going to
ऐसी पॉजिटिव बातें हम 2 घंटे 3 घंटे सुन पाते हैं यूजुअली, ओके, वो तब तो वो मिलता भी नहीं था, ठीक है, जब मेरे टाइम की बात है। बट या आई फील थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में ये फॉर्मल एजुकेशन भी कहीं पे रिक्वायर्ड है टू गिव यू अ सेंस कि हाँ आप गलत डायरेक्शन में ना चले जाओ, या फिर ऐसी गाइडेंस रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर मैं एक वेल ऑफ फैमिली से अप बिलोंग करता हूँ, काइंड ऑफ, अब मेरी अर्निंग है, देयर आई एम स्टेबल, सो मैं एक बच्चे को हाँ अपने ऑफस्प्रिंग को भेज सकता हूँ, ठीक है, आप घर में बैठो आराम से और मैं आपको पॉजिटिव गाइडेंस दूंगा। बट एक बंदा जो रिक्शा चला रहा है, उसके बेटे के लिए होम स्कूलिंग करना might be more dangerous, I feel sometimes, okay, so I have this kind of doubt, because अगर वहाँ थोड़ी सी भी गलती होती, मेरी like I'm pretty, as I said, मैं बहुत लकी था, हर चीज बिल्कुल एक तरह से मिलती गई मेरे को, राइट। अगर वो डिरेल हो गई गाड़ी तो वो बहुत बुरे रिपरकशन हो सकते हैं, because I have seen some of my friends जो बहुत ही अलग डायरेक्शन में चले गए, जिनको मैं like साथ खेला हूँ जिनके साथ, ठीक है। So what's your take on this? I just wanted to know. So I think एक वो mythology है, क्या नाम है आपका? रुचिर, क्या नाम है? रुक्मेनिया, रुक्मेनिया, या तो इसमें एक आई मीन ये गलत फहमी है। दो चीजें है कि एक तो है कि स्कूल से आपको आज मौके ज्यादा मिलने वाले हैं, तो ये जो गरीब लोगों को मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा धोखा उनके साथ हो रहा है, क्योंकि मैं इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, विलेज स्कूल्स, बस्ती में स्कूल्स, और उसको जो आप क्वालिटी बात करें, बिल्कुल क्वालिटी नहीं है कुछ वहाँ पर। और जो गवर्नमेंट स्कूल बच्चे, उनको माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इवन गवर्नमेंट स्कूल भेजने के लिए, वहाँ उसको कुछ नहीं मिल रहा, you know, nothing very much in that, and it's very low quality. Anybody who has can afford will not send their children to government school. तो ये बहुत बड़ा एक धोखा है। इवन मैं कह रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं वो भी आज के तारीख में बेरोजगार घूम रहे हैं बहुत सारे हैं। So one is the whole question, you're still operating under wrong old paradigm. I won't say wrong paradigm, old paradigm जो है कि स्कूल जाके डिग्री ले लूंगा, मौका मिल जाएंगे, अच्छे चीजें मुझे मिलते हैं। अभी एक सर्वे, बहुत सारे सर्वेस होते रहते हैं दुनिया में, लगभग 75% people hate their jobs. Did you ever hear that? Yeah, I have heard. मेरे को लगता है उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों से बात करता हूँ, मुझे लगता है उससे ज्यादा है। And then if you ask those people, आपको लगता है कि जो आप काम करें क्या उससे दुनिया और सुंदर बन रहा और अच्छा बन रहा, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं समाज में क्या सॉल्व हो रहे हैं? तो 99% पीपल वो से जो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, अगर मुश्किल से मिल गया भी जॉब, ये काम कोई उसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, बस पैसे के लिए कर रहा हूँ। तो एक जो चीज है कि अगर हम सोच रहे हैं स्कूल ऐसे जगह है जो लोगों को गरीबी से निकालने वाली है, ये तो बहुत बड़ा एक झूठ है। मुझे लगता है इसको हमको पर्दाफाश करना पड़ा, एक्सपोज करना पड़ेगा कि ये इससे नहीं होता है। और इससे भी जो गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी जो बीच में लोगों के बीच में एक अलग तरह के हायरार्की बन जाती है कि ये गवर्नमेंट स्कूल वाला है या प्राइवेट स्कूल वाला है या ये डीपीएस वाला है, तो ये भी एक अलग तरह से सोशल इक्वालिटी से हमको दूर ले जाती है और लोग के ऊपर एक नया लेबल्स, ब्रांड्स लगाने वाली गेम है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप गलत चीजें सोच समझ रहे हैं, अभी तक आप लोग को शायद समझ में है। मैं कह रहा हूँ हमको अलग तरह के लर्निंग कम्युनिटीज बनाना पड़ेंगे। ये नहीं है कि बच्चे को ऐसे छोड़ दे या बड़े, पर हमको जो स्पेसेस हम बना रहे हैं लर्निंग के लिए, वो एक तो है कि वो हर जगह हो सकता है, केवल एक स्कूल बिल्डिंग के नहीं बोलते। हम जैसे बात करते थे अल्टीमेटली जो सोच है, वर्ल्ड इज आवर क्लासरूम, वर्ल्ड इज आवर क्लासरूम, वी कैन लर्न फ्रॉम एनीबॉडी। ऐसे नहीं है कि हमको टीचर के पास जाके सीखना है। जैसे आप बात करें कि साइकिल रिपेयर वालों के पास मैं भी जाके सीखा हूँ, तो वो क्यों नहीं हमारे गुरु को हम क्यों नहीं गिन रहे वो गुरु में? तो बात वो एक चीज है कि let us create different spaces, maybe libraries और ज्यादा होंगे, हर बस्ती में लाइब्रेरी होना चाहिए, हर बस्ती में स्पोर्ट्स का जगह होना चाहिए। ये हम तो I think the idea is that we have to open our imagination. आप मेरे शायद मैं communicate नहीं कर पा रहा हूँ clearly, पर ये जो नहीं है कि बस स्कूल बंद करके कुछ और, हजार और हम चीजें बेहतर सोच सकते हैं स्कूल के जगह पे। तो उसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, और ऑलरेडी एग्जिस्ट करते। जैसे अगर हम बात करेंगे अपने देश में
अधिकतर बच्चे डी स्किल हो जाते स्कूल में और डिप्रेस हो जाते। जो बचाने वाली चीज है वो अप्रेंटिसशिप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। कोई इलेक्ट्रिशियन के साथ जुड़ गया, कोई मैकेनिक के पास जुड़ गया, कोई प्लम्बर के पास जुड़ गया, कोई फार्मर के साथ जाके रियल नॉलेज उनको वहां से मिल रहा है। उनके करियर, उनके फ्यूचर, उनके डेली, वो भिखारी नहीं बन रहे, कुछ अपने घर पे चला सकता, उसके लिए वो तैयार हो रहा है। So let us start to understand all these spaces. Let's expand our vision. Why are we stuck in this model? मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे गड़बड़ है कि हमारे इमेजिनेशन एक मॉडल नहीं हो सकते। अगर हम 50 तरह के टूथपेस्ट बना सकते हैं तो एक मॉडल शिक्षा क्यों में अटक रहे हैं हम? और नया मॉडल्स क्यों नहीं? 50,000 10,000 तरह के शिक्षा के मॉडल्स होने चाहिए अपने देश में। Yes, I think बहुत सच बात है कि एक्चुअली वो जो ट्रांजिशन पीरियड है वो हमेशा पेनफुल रहेगा, लेकिन अगर हम वो स्टार्ट नहीं करेंगे दूसरी कम्युनिटीज बनाना, अगर हम सेफ खेलते रहेंगे कि उन बच्चों का क्या, एंड देन इफ वी कीप स्टिकिंग टू द सेम मॉडल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो वो ट्रांजिशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी पेनफुल बट इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट इन द एंड। यस, दूसरे फ्रेंड्स हमारे, यू कैन रेज वन मोर थिंग, आई जस्ट वांटेड टू से कि अगर हम सोच रहे हैं कि वो बच्चे जो बस्ती में रहते, गरीब परिवार से होते हैं, एक तो है, मुझे लगता है वो बहुत कुछ उनके पास ज्ञान है जो हमारे पास नहीं होते। इमोशनली वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों के साथ बहुत काम करता हूँ इतने सालों से, और मुझे लग रहा कि ये जो है कि उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल वो सही नहीं जगह है, और भी जगह हम सोच सकते हैं उसके लिए। मुझे लगता है ये हमको ज्यादा सोचना चाहिए, ऐसे चीज है। Hello? Yes, Exactly. yes, Yeah. thank you, Yeah. Manish. Right. Yeah. Yeah, do you have any more questions? And sorry, one other thing, कि जो बच्चे भी अच्छे परिवार से अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आज मैं भी वो देख रहा हूँ, वो भी अल्कोहलिक्स बन रहे हैं, वो भी अपने ड्रग, अरे अब ये देखेंगे, अभी वो नहीं था, वो कौन सा फिल्म स्टार था अपने वो बॉम्बे में जिनने सुसाइड किया, क्या नाम था उनका? सुशांत सिंह। सुशांत सिंह। हाँ, वो कौन से गरीब परिवार से था? वो बहुत अच्छे परिवार से था। ऐसे अभी अगर देखेंगे जो वेल ऑफ फैमिलीज थे, जिनके बच्चे अच्छे अच्छे सो कॉल्ड अच्छे प्राइवेट स्कूल में गए, बहुत सारे आप देखेंगे रियलिटी है कि वो ड्रग अब्यूज में बहुत सारे युवा लोग फंस रहे हैं। So are we willing to acknowledge these realities or no? That's what I'm saying. Or are we going to keep hiding अपने एक bubble में? Reality तो अलग कुछ हम देख रहे हैं। Exactly. So like that's what I was saying, like we need like a parallel system of education, I suppose. Like sometimes I don't have much idea, like Yes. मैं काफी छोटा हूँ उस सेंस में कुछ बोलने के लिए एजुकेशन सिस्टम में, but still I feel we need parallel system where there is some kind of formal and there is some kind of maker asylum kind of knowledge. Like Rukmini, okay. I think we already discussed Yeah, that. sure. Yeah, and yeah, and I would yeah, we can encourage have you to last build one that more parallel question. systems. We want not one, we want thousands of parallel systems. More opportunities, the better for our children. So you can see this. I've just put this website, creativityadda.org. You see that even in a government school, we've created an unschooling project. So I would invite all the teachers to have a look at that. कि रोज बच्चे को 3-4 घंटे फ्रीडम से वो सीख सकते हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर। Okay. So we can have last one question from the audience. So Dr. Chaya, right? Hello, am I audible? Yes. Yes, yes. Yes. नमस्ते मनीष जी। मैंने आपकी स्वराज यूनिवर्सिटी के बारे में आपके ही खोजी के पास एक बैठक करके बहुत कुछ सुना है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है आपका। मेरा अभी का क्वेश्चन ये है कि ऐसी बहुत सारी स्वराज यूनिवर्सिटी खुले, वो तो पहला ऑप्शन है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि कम समय में इतना ड्रास्टिक चेंज एजुकेशन सिस्टम में शायद आने वाला नहीं है। ये जो पूरा सेटअप हुआ है हमारी स्कूल सिस्टम का, तो
आपके जैसे बहुत सारे मनीष जैन चाहिए कि जो स्वराज यूनिवर्सिटी जैसा आइडिया एस्टेब्लिश करे और सभी बच्चे के पेरेंट्स भी अपने बच्चे को वहां भेजे। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की है, तो आपके हिसाब से अभी के स्कूल सिस्टम में ऐसा कौन सा चेंज इमीडिएटली हमें करना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत स्किल्स हमारे बच्चे सीख सके? तो आई थिंक आपके क्वेश्चन बहुत सारे मनीष जैन करनी चाहिए, बहुत छाया पारेक्स भी चाहिए और रुक्मेनिया भी चाहिए। बहुत लोग अपने अपने नज़र से चीज़ें बनाएंगे, तभी एक मज़ा आएगा डाइवर्सिटी के। तो मुझे लग रहा कि एनईपी में लिखा है द स्किल बिल्डिंग इज वन पार्ट ऑफ इट। मैं बात जो कर रहा हूँ कि वी नीड, अभी जैसे हम अपने देश में देखेंगे, वी हैव अ डीप क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, यू नो, लाइक जो लीडरशिप होने चाहिए वो नहीं बन रहा। जो एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए अलग तरह से, जो एंटरप्रेन्योर रियल जो दोनों बिजनेस और समाज के बारे में सोचें, वो भी नहीं बन रहे हैं। So the idea is that the model is not just, you know, I'm actually quite against vocational training because वो भी एक सोच है जो आदमी को बस रोबोट बनाने के बार बार वो एक ही चीज बनाए। But fundamental has to be creativity, and creativity के लिए schools में we have to design it differently. So एक तो चीज है, मैं बहुत, you know, क्योंकि मैं 100 साल या 150 साल का स्कूल रिफॉर्म एफर्ट्स को मैंने स्टडी किया, नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज। तो ये गोल गोल घूम रहे हैं बहुत अच्छे। जैसे एनईपी के बारे, जैसे बहुत सारे, अगर आप 1968 राममूर्ति कमीशन रिपोर्ट पढ़ेंगे, वही सेम बातें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो अभी तक ये सिस्टम नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसका कारण है कि ये सिस्टम हैज बिकम अ ह्यूज बिजनेस, you know, and people don't want to acknowledge that this is not for learning, this is for making money. And until we acknowledge that, तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे कि real game क्या हो रहा। And second thing जो स्कूल कर सकते हैं, ये जैसे मैंने बताया, क्रिएटिविटी अड्डा मॉडल शुरू कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम एक दिन आप बच्चों को वो दो फ्रीडम, पूरा फ्रीडम से कि वो क्या क्या चीजें सीखना चाहते हैं, वो खुद के प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स की कुछ अच्छे चीजें कम्युनिटी में कुछ करें, लोगों के साथ, डाइवर्स लोगों के साथ जाके इंटरैक्ट करें। इस तरह से यू हैव टू फाइट बेसिकली इफ यू आर इन अ स्कूल टू मेक टाइम 2-3 आवर्स अ डे, जैसे अड्डा में, या 1 day a week कम से कम, जो रियली इस पे सीरियसली काम हो सकता है। नहीं तो क्या हो रहा है कि हम, यू नो, मैंने बहुत सारे अच्छे लोग को देखा कि वो स्कूल में जाके थोड़ा इधर दिखा दे उधर, बट वो बच्चे को और फ्रस्ट्रेटिंग करते हैं क्योंकि वो टाइम नहीं है और पूरा सिस्टम उनके ऊपर इतना बोझ डाल रहा है कि ये पढ़ो, ये एग्जाम आ रहा, वो है, तो ये और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो एज पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव टू डू इज मेक डेडिकेटेड टाइम एंड स्पेस for the things, and the children will give you many ideas कि वहाँ क्या। मनीष जी आप म्यूट पे चले गए हैं। Hello? Yes. Sorry. So I think that is the thing, and starting with listening, we have to listen to the children and see there's so much। ये जो पॉलो फ्रेरे और गांधी जी ने भी लिखा था 100 साल पहले, बाद में ब्राजीलियन एजुकेटर पॉलो फ्रेरे, कि द होल मॉडल ऑफ एजुकेशन अस्यूम्स कि बच्चे खाली मटके जैसे हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है, हमको सब, या हमने सोच लिया कि वो मिट्टी जैसे हम मोल्ड कर देंगे। ये गलत, ये बिल्कुल गलत सोच है, गलत मॉडल। ये लर्निंग जो है, जो हम जितने समझ रहे हैं कि इंसान क्या है, हमारे जो भारतीय दर्शन में तो हम मानते कि भगवान है हर इंसान। तो ये ऐसे नहीं है कि मिट्टी है या खाली मटका है और बस इसको जैसे करो, उसके अंदर बहुत कुछ है। तो वो जब ही बदलेगा कि जब हम बच्चे को सुनेंगे, उसके अंदर सुंदर चीज नहीं देख पाएंगे, तो फिर पूरा हम और ज्यादा गड़बड़ करेंगे उनके साथ। तो आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट, इज लिसनिंग एंड क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर चिल्ड्रन टू मेक डिसीजंस। एक जो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये
यूनिसेफ से ये शब्द सुना, चाइल्ड सेंटर्ड, तो मैंने कहा ना ये बिल्कुल कचरा वाला शब्द है। हमको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं चाहिए, हमको चाइल्ड लेड। चिल्ड्रन शुड बी लीडिंग, दे शुड बी अलाउड टू मेक डिसीजंस, तभी वो अच्छे लाइफ में अच्छे डिसीजन। अगर उनको प्रैक्टिस करने देंगे, अगर हम उनको गलती नहीं करने देंगे, तो how are they going to be good decision makers in their lives? Yes, yes. Beautiful. Thank you so much. I think बहुत सारा और सवाल है पर हमारे पास अब टाइम नहीं बचा. So if you can, I think for everybody in the audience today, it was a very remarkable session. So we really thank you, Manish ji, for joining us today. बहुत ही सारी चीजों के बारे में आई थिंक हमने पहली बार सोचने की शुरुआत की कि हम हमारी एजुकेशन को कैसे देखते हैं हम खुद से. यस, तो आपका ईमेल आईडी भी लिखा है आपने, तो जिसको भी टच में रहना है दे कैन डेफिनेटली ईमेल मनीष जी. तो जस्ट कंक्लूजन में मैं कहना चाहूंगी कि हमें जो डर है हमारा उसे मिटाने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है. तो हमें इस डर को निकाल के समय देना है हमारी टैलेंट्स को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, जिससे हम हमारा फ्यूचर बढ़ा सके और खुद के हार्ट को फॉलो कर सके. तो आई थिंक आज हमें एक्चुअली पावर ऑफ वन फील हो रहा है कि जब एक इंसान अपनी सोच बदलता है तो कितना बड़ा डिफरेंस वो सोसाइटी में थॉट प्रोवोकिंग डिफरेंस वो ला सकता है. यस विरल भाई. Yes, I would like to thank and I'm definitely taking one thing that वो time off की बात की ना, every time you come up with new vocabulary and we get connected, so वो time on is very important. जो लोग time off लेते हैं especially for youths, so that time on is very important. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. बहुत अच्छा लगा. मैं सबको उदयपुर इनवाइट करना चाहता हूँ. अभी भी थोड़ा खुल जाए और चीजें तो आप please come and spend some time with us. We'd love to have you. Yes. Sure. Thank you. We have one very special message for audience. I would like to ask the host to play the video. Just a second. And yes, बहुत सारे chat box में भी everybody is very very happy. तो ये जो हमारा power of one का सिलसिला है उसे दिखाने के लिए we have a हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ओएसिस ऑनलाइन सेशंस हर हफ्ते आपके सीखने की जर्नी को और बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि ओएसिस में सीखना बंद तो जीना बंद. नेक्स्ट वीकेंड अर्पण है हमारे समाज की स्त्री शक्ति यानी सामर्थ्य को. कब बनती है एक सामान्य स्त्री सामर्थ्य, व्हाट इज रियल फेमिनिज्म, जानने के लिए जुड़िए अगले शनिवार. और रविवार को जाने कैसे हमारे देश की पैड वुमेन स्वाति बेडेकर जी ने दिखाया अपना पावर ऑफ वन. दोनों सेशंस में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ समय पर दी गई लिंक पर क्लिक करना है. तो आप भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए. नेक्स्ट वीकेंड. Yes. So once again, thank you so much, Manish ji, on behalf of the entire audience. Thank you so much for making us question. और हमारे जैसे कबीर भाई ने बोला नई vocabulary हमारे सिस्टम में ऐड करने के लिए. And I think सब लोग आज बहुत कुछ इस सेशन से लेके जा रहे हैं. So we really heartily thank you for your time. And I think सारी contact information Manish ji ने रखी ही है. So with that we can end. Ria, can I have one request before everyone goes? Yes, of course. A lot of people are willing to writing thank you, तो मैं भी सबको thank you कहना चाहता हूँ. You were with us and would be nice कि सब लोग अगर एक चीज जो इस आज के चर्चा से आप लेके जा रहे हैं, I would love to hear what idea or what question you're taking away. To be very nice feedback from me as well. Thank you. Yes, so I think we have a few minutes, so आप hand raise कर सकते हैं. मनीष जी ने बहुत ही important completing the circle का सवाल पूछा है कि and you can type it in the thing or speak it, but also type it in the chat box. It'll be nice कि आप अपने क्या लेके जा रहे हैं आज के सेशन से. Yes, you can raise your hand.
आपके लिए आज क्या इम्पोर्टेंट Yes. एक लर्निंग? क्या आपको टच कर गया, कौन सी चीज जो आपके दिल में रह गई? Okay, more leaders. Hardik is writing one. Start anywhere, follow everywhere. Yeah, you need to be fearless to grow and like bloom. एक स्वराज यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, बहुत सारे मॉडल्स चाहिए। एक मॉडल खाली काम नहीं करेगा, मोनोपोली नहीं, डाइवर्सिटी। Yes, we are not here to compete with each other, but we are here to complete with each other. Hello, Manish. You are a true inspiration for me. And one thing I'm taking is that don't be afraid of making any mistakes, जो मैं हमेशा करती आ रही हूँ. But I'll make sure that I'm not afraid of making any mistakes. So thank you so much for that. Yeah, the biggest takeover for me is learning forever. That is a very good sentence, and I think we need to take it forward. And second point is focus should be on learning instead of degree. That is also very, these are the two key takeaways. Thank you. Thank you, Uday. Learning from the session, Manish ji, is that build community. We need to be together. That concept which we were saying, that nuclear family and then the troubles. Instead, try to be connected, and children will feel more safe, and there will be a lot of new things happening in life. It will be a strength and courage for everyone. So to learn to connect with people, that's a learning and takeaway from the session. Thank you so much. One नमस्कार मनीष जी। नमस्ते। मनीष जी, आपने जो इंडियन कल्चर के बारे में और सही शिक्षा क्या है उसके बारे में जो बताया, इससे मेरा तो मतलब छाती खुल गई कि नहीं, सही में आपने इंडियन कल्चर और शिक्षा क्या है उसके बारे में दिमाग के सब सेल को कार्यान्वित कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hello, Manish ji. The session was very nice. Education led by children point was very good. Because हम ऐसे समझते हैं कि बच्चे खाली आते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे पुराने जमाने में होता था इसी तरह अभी भी यही होता है कि भगवान ने बच्चों को भी अपडेट करके भेजा है। That you are neglecting. So you take the best advantage of the God's creation, respect Him, and give them the space. Thank you very much. Thank you, Piyush bhai. Yes, Varsha ji. नमस्कार मनीष भाई। नमस्ते, सलाम, नमस्ते। मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। Yes, थोड़ा क्विकली आपका लर्निंग शेयर कीजिए, बहुत सारे फ्रेंड्स को। तो आपने बोला है ना कि वीक में एक दिन ऐसा होता है जिसमें बच्चों को पूरा फ्रीडम मिले। तो मेरा सैटरडे का प्रॉब्लम था, सैटरडे मेरे बच्चे बहुत कम आते थे, तो हमने ये इम्प्लीमेंट किया था, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आपसे मिलने के बाद अभी मैं सोच रही हूँ कि लाइब्रेरी का भी कैसे तरह से मैं कुछ उसमें नया। थैंक यू। Yes, thank you so much everybody. And I think अब हमारे सेशन का टाइम भी हो गया है, but as everybody reflected, it was a very power packed session और चुन के हमें बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिला है। मस्त, वो जोरदार। Yes. एक आइडिया नहीं है।